अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम नाजरीन का, तुलबा का खुशामदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में बोर्ड इम्तिहान का जो पर्चा है 2022 का, मार्च का, वो हम हल करने वाले हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं 2022 का, देखो 3 लाइन बनी हुई यहाँ पर, यानी मार्च का जो है पर्चा है, इसका हल हम देखने वाले हैं। और इससे पहले की भी जो सवालिया पर्चे हैं गुज़िश्ता साल के, उसके जो हल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद है बेटा। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। अ, सबसे पहला सवाल है, जैसे कि आपको मालूम है कसीर मुतबादिल पर मबनी सवाल होता है पहला, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। यहाँ हमको बोला गया है सवाल नंबर 1 में कि दो मुसल्लस है ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों जो है मुतशाबा है। देखो मुतशाबा की निशानी बनी हुई यहाँ पर, अलिफ मद आ वाली ऐसी है ना, मुतशाबा बना हुआ है ना। तो ये जो है दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा है। क्या है? मुतशाबा है। इसमें से हमको जो है पहला जो जाविया है, जाविया ए, इसकी पैमाइश हमको 48 दी गई है। तो जितना जाविया ए होगा उतना जाविया डी भी होगा, तो वो भी 48 ही होगा। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब होगा, है ना। जब दो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके जो जाविये भी जो है मुतमासिल होंगे। तो एक जाविये की पैमाइश अगर 48 है तो दूसरे जाविये मुसल्लस के जो दूसरा जाविया रहेगा, मतलब उसी से मुताबिकत रखता हुआ, वो भी उतने ही दर्जे का होगा। नंबर 2, सवाल नंबर 2, क्या बोला है कि ओ मरकज वाले दायरे के बैरून में वाक़ नुक्ता पी से खींचा गया ममास कता ए पी नुक्ता ए पर मस करता है। एक दायरा है जिसका मरकज है ओ और उसके दायरे के बैरून में एक नुक्ता वाक़ है पी, जो दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। तो पी से एक ममाज बनाया गया है जो दायरे को नुक्ता ए पर मस करे। तो दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो क्या होगा? और ओपी की जो लंबाई है वो 12 सम है और जाविया ओ पी ए जो है वो 30 दर्जे का है। तो हम जो है यहाँ पर आपको इसकी एक रफ शक्ल बना के दिखाएंगे। मान लीजिए ये वो दायरा है, इस तरह से इसका जो मरकज़ है ओ है, और ये यहाँ पर जो है बैरून नुक्ता है, नुक्ता पी, यहाँ से ना दायरे पर एक ममास खींचा गया है। मान लीजिए ये ए पी ममास है जो दायरे को नुक्ता ए पर मस कर रहा है। अब ए पी की जो कीमत है हमें नहीं मालूम है। दायरे का जो निस्फ कुत्र समझ लीजिए ए ओ, ये आपको मालूम करना है। ओपी की जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये दी गई है 12, और आपको एक जाविया दिया गया, जाविया पी कितना दिया गया? 30 दर्जे दिया गया। अब आप याद रखिए कि ये एक कायमतु जाविया मुसल्लस बन रहा है। कैसे? ममास और निस्फ कुत्र की मदद से जो है ये जाविया 90 दर्जे का बन रहा है। अगर ये 90 दर्जे का है तो ये 30 दर्जा हमको जो दिया गया है, तो उसकी बुनियाद पर ये वाला जाविया तो 60 दर्जे का हो जाएगा, है ना। जाविया ओ जो हो जाएगा वो 60 दर्जे का हो जाएगा। तो इस बिना पर हम यहाँ 30 60 90 का मसला लगा सकते हैं, और जो निस्फ कुत्र है ओ ए दायरे का, वो हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि वो 30 के मुकाबिल का जिला है। तो 30 के मुकाबिल का जिला, अब देखो ये रफ शक्ल में बना के समझा के दिखा रहा हूँ कि जवाब क्या आएगा, है ना। तो ओ ए जो है वो निस्फ कुत्र है और 30 जावी का मुकाबिल का जिला, जो कि आधा होता है वित्र का। वित्र कौन है? 90 की निशानी के सामने वाला जिला, यानी ओपी, जिसकी कीमत हमको जो है 12 दी गई है। तो 1/2 ज़रा 12, यानी कितना आएगा? 2 छंग 12, तो 6 हो जाएगा ये ओ ए, यानी दायरे का निस्फ कुत्र। तो 6 सम क्या? ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से जो है ना हमको विजुअलाइज करते हुए या साइड में रफ वर्क करते हुए जो है चेक करके देखना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखो क्या बोला गया है कि कता ए बी जो है वो एक्स महवर के मुतवाजी है। नुक्ता ए की जो मौजूद है 1,3 हमको दिए गए हैं, तो नुक्ता बी के मौजूद क्या होंगे? सबसे पहले तो मुझे आपको इतना समझाने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी जो हमारा क्या कहते हैं इसे, मौजूदी निज़ाम, है ना। तो इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे, ये वाई मेवर है ना, और ये एक्स मेवर है। यहाँ पर देखो इस तरह से दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर जो है कता करते हैं। अब मैं पहले समझा रहा हूँ, बाद में इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि किस तरह से फौरन हम लोग इतना ये बनाए बगैर जो है हम कर सकते हैं, जवाब सही जवाब पता कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, है ना। 3 4 और ये 5, है ना। और यहाँ पर जो है नफ़ी में नंबर रहेंगे, -2 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, और यहाँ पर भी नीचे भी माइनस में नंबर रहते हैं, है ना। इस तरह से मैं समझा के पूरा बता रहा हूँ आपको। अब देखिए जो नुक्ता ए के मौजूद है वो 1,3 दोनों प्लस में है, यानी पहला रूबा प्लस प्लस वाला ये वाला होता है। तो यहाँ पर 1 यहाँ है और 3 यहाँ है,
तो यानी इस जगह पर जो नुक्ता ए आ गया हमारा। तो नुक्ता बी के मौजूद यानी नुक्ता बी कहाँ आने वाला है वो हमको बताने का है। तो कैसे पता चलाएगा? अगर जो कता ए बी है वो इस तरह से मुतवाजी है, अगर वो ऐसे मुतवाजी है एक्स मेवर के, एक्स मेवर के मुतवाजी मतलब देखो ये एक्स मेवर है, ये वाला ये एक्स मेवर है, इसकी मुतवाजी ये एक्स मेवर है ना, इसकी मुतवाजी बन रहा है यानी ऐसा बन रहा है ना। तो यहाँ पर बी के मौजूद कहाँ बनेंगे? तो अगर आप गौर करेंगे जितने भी ऐसे खत होते हैं जो एक्स मेवर के मुतवाजी होते हैं तो उनका वाई का एक पॉइंट जो है खास कंफर्म होता है। तो आप यही देख लो, ये जो नुकात में जो आपको दिए गए 1,3, इसमें जो 3 है, 3 1,3 में जो 3 है ये वाई का नुक्ता है, तो ये वाई का नुक्ता कॉमन रहेगा बी पॉइंट का भी। तो बी पॉइंट का कॉमन इसलिए रहेगा क्योंकि वो मुतवाजी है ना एक्स मेवर के, आड़ा तिरछा तो जा नहीं रहा है, एक ही पॉइंट से गुजरेगा, तो पॉइंट 3 से गुजर रहा है। तो पॉइंट बी का भी जो होगा वो वाई मौजूद जो होगा वो वाई 3 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब में, इसमें ऑप्शन 3 किसमें? देखो इसमें है, ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी रहेगा -5,3, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी देखो 3 तो आ ही रहा है, तो एक्स का कौन सा पॉइंट रहेगा इसमें, है ना। तो इसका हम बोलेंगे ये इधर पे समझ लो पॉइंट आ जाएगा, ये ऐसे देखो ये -5 एक्स वाला और ये कॉमा +3, तो ये समझ लो पॉइंट बी आ जाएगा इधर पे, ऐसे दिख रहे हैं आप। ये लाइन पे जितने भी ऐसे खास पॉइंट आ रहे हैं मतलब इसका वाई का जो पॉइंट है मुतवाजी हुदूद का वो सेम ही होता है, एक ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मुअद्दद इल्म निसा का जो है ना बहुत ही बुनियादी टॉपिक है, ये आपको निहायत जो है पता होना चाहिए। किसी भी नुक्ते की जो ख़त की मसावत है या किसी नुक्ते का मुहद्दिद है वो कैसे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमें 2 10 45 2 10 45 नफी 2 sin 30 ये दिया गया, तो इसकी कीमत क्या होगी? ऐसा लग रहा है 9वीं क्लास का जो सवाल पूछ लिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। 10 45 जो होता है 1 होता है और sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है। तो ये अगर कीमत रखते हैं तो 2 1 2 नफी 2/2 हो जाएगा ये, तो 2 2 कैंसिल, तो 2 नफी 1 मतलब 1 आएगा आंसर। तो एक ऑप्शन किधर है? ऑप्शन बी इधर है, ऐसे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 का ए जो है वो खत्म हो चुका है, अब 1 का बी जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। अब सवाल देखेंगे, आपके सामने एक शक्ल बनी है, एक कामतु जावा मुसलस बना हुआ है ABC। अब सवाल इसका नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। मुसलस ABC में जाविया बी जो है 90 दर्जे का है, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई 90 दर्जे का, देखो ये 90 दर्जे का जाविया है, ये वाला है ना। जाविया BCA मतलब जाविया सी ये 45 दर्जे का है, और BAC यानी ये ऊपर वाला है ना, ये वाला भी जो जाविया है ये 45 दर्जे का है, ये जाविया भी जो है 45 दर्जे का है। और बोलता है कि AC की कीमत है ना 9 जज़र 2 है, यानी 9√2 ये आपको दिया गया है। तो AC है ना 9√2 है, तो AB की कीमत क्या होगी, यानी इस जिले की कीमत क्या होगी, इस AB की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। अब ऐसे हालत में जो है ना हम 45 45 90 का जो जाब्ता है, मसला है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हर उमूदी ज़िला जो होता है, यानी देखो ये भी उमूद है BC पर और BC भी उमूद है AB पर, तो हर उमूदी ज़िला यानी AB और BC ये जो होते हैं ना 1/जज़र 2 गुना होते हैं किसके? वित्र के। वित्र कौन है? 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला, तो ये 90 की निशानी है, ये इसके सामने वाला कौन है? AC है ना। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे उसको। तो 1/जज़र 2, ज़रा AC की कीमत क्या है? 9 जज़र 2, तो जज़र 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा आपका आंसर। तो AB और AC या BC की कीमत आपकी दोनों की आ जाएगी, है ना, 9 आ जाएगा। हो गया सवाल नंबर 2। क्या बोला? मरकज O वाले दायरे के वित्र AB और वित्र CD मुतमासिल है। एक दायरा जिसके मरकज O है, उसमें दो वित्र है AB और CD दोनों मुतमासिल है। एक कॉस AB की कीमत आपको 120 दर्जे दी गई है, तो दूसरा कॉस CD की कीमत आपको मालूम करना है। जब भी कभी आप ऐसा सवाल पढ़ें तो आपके जहन में फौरन ये बात आ जानी चाहिए कि मुतमासिल वित्रों के जो नज़ीरी कौसन है वो वाला फार्मूला इस तरह पे इस्तेमाल होगा। मैं इसको शक्ल बना के जो है ना वाजे करने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। अजीज तलबा मान लीजिए ये वो दायरा है जिसका मरकज O है और इसमें दो जो है वित्र है। मान लीजिए ये वित्र है AB, है ना, और ये वित्र है CD बना लेता हूँ मैं।
तो अजीज तलबा, इस तरीके से जो है दो वित्र आपके सामने सवाल के मुताबिक हमने बता दिए। हमको जो है ना इस कॉस की जो लंबाई है 120 दर्जे दे दी गई है। तो हमें इस कॉस की जो लंबाई है यानी कॉस सी डी की जो लंबाई है यहाँ ये हमको मालूम करनी है। अब आपने आपकी दरसी किताब में यानी आपकी टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 61 पर एक थ्योरम पढ़ा होगा, एक मसला पढ़ा होगा, मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। यानी अगर एक वित्र अगर मुतमासिल है, अगर एक वित्र मुतमासिल है किसी दूसरे वित्र से, तो उनके जो कौसैन होते हैं नज़ीरी कौसैन यानी इसके जो पीछे वाला जो कॉस है तो वो भी जो है कॉसाइन भी मुतमासिल होता है। इसलिए कॉस ए बी भी जो है वो मुतमासिल हो जाएगा कॉस सी डी से। इसलिए कॉस सी डी भी जो होगा वो 120 दर्जे होगा। बस इतना लिखना है आपको। रीज़न ये लिखना है मुतमासिल वित्रों के मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन, नज़ीरी कौसैन, ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स का सवाल है बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, पॉइंट नंबर 3। इसमें बोला है हम लोगों को कि मुसल्लस के 3 रास है और तीनों रासैन के जो मौजूद हैं हमको दिए गए हैं। एक 4,-3 है, एक 7,5 है और एक -2,1 है। मुसल्लस के हिंदसी मरकज वाई मौजूद मालूम कीजिए। अब हिंदसी मरकज का ज़ाब्ता आपने अगर पढ़ा है ना, तो अगर वो मालूम करना है तो कैसे करते हैं हम लोग मालूम है, हर मौजूद का यानी हर रासायन के जो वाई मौजूद है उनको जो है प्लस करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो 1 + 5 + -3/3। तो कैसा हो जाएगा 1 + 5 और ये जमा नफी 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 6 - 3/3। तो यानी 3/3 मतलब कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना आपको करना है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, आसान है। हिंदसी मरकज़ का जो ज़ाब्ता है वो इसमें यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, है ना। ये फॉर्मूला होता है हिंदसी मरकज़ का और मैंने ये वाला हिस्सा जो है इस्तेमाल किया है इस सवाल के लिए। समझ में आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है तो जाविया थीटा की पैमाइश क्या होगी। मतलब किस जाविये पर जो है साइन और कॉस थीटा जो है वो मसावी होते हैं। तो भाई वो साइन जो है अगर थीटा की कीमत अगर 45 होगी तब ये दोनों जो जाविये है यानी साइन 45 जो होता है ना, साइन 45 वो 1/जज़र 2 होता है, 1/जज़र 2 होता है। इसी तरह से कॉस 45 भी जो है वो 1/जज़र 2 होता है। लेकिन हम इसको साबित कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, है ना। रफ वर्क कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। मान लीजिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा यही हमको प्रूफ करना है ना। हम क्या करते हैं मालूम है, सोल्यूशन में देखो, साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा = कॉस 90 - थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यानी साइन की ये वैल्यू हो गई एक तरह से। मैं इसको उठा के ना यहाँ लिख देता हूँ इधर पे, तो कैसे दिखेगा ये, कॉस 90 - थीटा = कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं कॉस कॉस को कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ 90 नफी थीटा बराबर थीटा बचेगा। 90 यहाँ रख देता हूँ मैं, थीटा के जमा में ये वाला थीटा यहाँ आ जाएगा जमा में ऐसे। तो थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, थीटा मालूम करना तो 90 के बटे में 2 को भेज देंगे, थीटा यहाँ रहेगा। तो 9 2 × 2 2 × 8 2 × 5 10, तो 45 आ गया। समझ में आया कैसे आया, तो जाविया 45। इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है। 1 मार्क्स का सवाल है भाई, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सब लोग। चलिए हो गया ये सवाल। तब जाके देखो साइन थीटा की वैल्यू 45 रहती है तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सरगर्मी पर मबनी सवाल होता है और इसको किस तरीके से हल करना है, चलिए आइए देखते हैं। शक्ल देख लो पहले, एक डमरू सी शक्ल बनी हुई है, ABCD और इस तरह से AC और BD एक दूसरे को कता कर रहे हैं नुक्ता P पर, है ना। ये दिया गया हमको शक्ल के अंदर। और हमें एक चीज़ दी गई है वो ये कि इनके ज़िले जो है तनासुब में है, इस तरह से ये चीज़ दी गई हमको। AP/CP BP/DP ये दिया है हमको। तो याद रखो ये बयान हमारा एक
मेन पॉइंट है, हिंट दिया गया हमको। यहां पर मैं लिखता हूं AP बटे CP बराबर BP बटे DP। ये बयान तब लिखा जाता है जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। और जब दो मुसल्लस सिमिलर होते हैं, मुतशाबा होते हैं, तो उसके जिले इस तरह से तनासुब में रखे जाते हैं। अब यही पहला पॉइंट समझ लो हमको जो दिया हुआ है, और इसी से हम लोग जो है शुरू कर सकते हैं। दिया हुआ है, पहले आप यही लिखेंगे कि मुसल्लस APB, यानी ये इधर नीचे वाला, और मुसल्लस CPD, और मुसल्लस CPD, ऐसे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट में आपका क्या होगा मालूम है? ये देखो, दोनों जो में ना एक जाविया कॉमन है, ये जाविया P दिख रहा है, ऐसा जाविया बन रहा है ना, ये वाला इधर वाला एक्स बन रहा है, जो इसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका नाम लिखेंगे APB, मुतमासिल है जाविया CPD, इसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया। क्या बोलते हैं? मुतकाबला जाविया, ऐसे लिखते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में बस ऑलमोस्ट हमारा तो साबित हो गया, दो जिलों की जोड़ी हो गई, एक जाविया हो गया, तो जिलजाल आजमाइश हो गई। तो मुसल्लस का नाम लिखो APB, ये मुतशाबा हो गया मुसल्लस CPD से, है ना। तो यहाँ पर जो जिस आजमाइश की बुनियाद पर दोनों मुसल्लस जो मुतशाबा हुए हैं, वो है जिल आजमाइश। कैसे? देखो, ऊपर तो मैंने यहाँ पर एक जिला लिखा ये वाला, और यहाँ पर एक जिला लिखा ये वाला, है ना। तो दो जिले हो गए, दो जिलों की जोड़ी है, और एक जाविया की जोड़ी। तो इस तरह से जिल आजमाइश से है जो है मुसल्लस मुतशाबा होगा। और ये एक्टिविटी बेस्ड था, इसमें ऑलरेडी जो चीज़ लिखी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर हमारा हमको सिर्फ क्या लिखना है? दिया हुआ लिखना है। तो एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए सारा कुछ दिया हुआ होता है, और जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है वही आपको लिखना है। APB यहाँ पर तो CPD आ जाएगा, है ना। एक्टिविटी बेस्ड था ये। तो मुसल्लस APB जो है यहाँ पर लिख देंगे, मुसल्लस APB मुतशाबा हो गया है CPD से। यहाँ पर आजमाइश क्या आएगी? जिल आजमाइश, यहाँ लिख देना जिल आजमाइश। बस लिखने के बाद बॉक्स बनाना है, और कोशिश करना कि जो बॉक्स है ये पेन से बनाना। किससे बनाना? पेन से बनाना। और लिख लेने के बाद बनाना, पहले लिख लेना दिया हुआ, फिर उसके बाद जो है बॉक्स बनाना, वरना मेरे जैसा हाल होगा। देखो, इतना छोटा सा बॉक्सर में बड़ा बाहर तक जा रहा है। तो आप लोग है ना, लिख लेने के बाद ऐसा बॉक्स बनाना बड़े में। समझ में आई बात? तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, खत्म हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये है कि यहाँ पर एक आपको मुस्ततिल दिया गया है, ABCD इसका नाम है। इसमें AB की जो वैल्यू है वो 5 दी गई है, ये AB 5 दिया गया है। AC की वैल्यू जो है आपकी, यानी AC की जो कीमत है, जो वित्र है, वो 13 सम दिया गया है, 13 दिया गया हो। तो क्या बोला है आपको कि BC की कीमत, यानी ये जो BC है नीचे कायदा, ये आपको मालूम करना है। इसके लिए आपको सरगर्मी मुकम्मल करनी है। तो आप ये बताएंगे मुसल्लस ABC ये जो है कायमतुज़ ज़ावी मुसल्लस है क्या ये? तो देखो, पहले आप क्या करेंगे, जब बुक में लिखेंगे या पेपर में लिखेंगे, तो मुसल्लस ABC ये पूरा लिख देंगे ऐसा, कायमतुज़ ज़ाविया, ऐसा पूरा लिख देंगे। उसके बाद ऐसा डब्बा बनाएंगे, कायमतुज़ ज़ावी मुसल्लस, फिर ऐसा लिखेंगे मुसल्लस है, ऐसा लिखेंगे। फिर उसमें देखो फीस और उसका मसला लगा के दिया आपको, है ना, कि जो है जिलो फॉर्मूला जो है कंप्लीट करके दिया है। बस AC की कीमत आपको रखना है। तो AC कितना है आपका? 13 है, तो 13 का मुरब्बा कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा ये। अब क्या होगा? 169 के माइनस में 25 को भेज देंगे तो कितना बचेगा? अगर 25 को भेज देंगे तो अंदाजन ऐसा दिमाग में सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा? 144 आएगा, 144 आ जाएगा। अब BC पे से स्क्वायर हटेगा तो ये जजर में जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर, तो ये BC बराबर 12 आ जाएगा। तो इतना काम आपको करना है, सिंपल है, सबको आता होगा फिथागोरस का मसला लगाना, बहुत ही सिंपल है, आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरी सरगर्मी, देखो ये साबित करना है हम लोग को, कॉट थीटा जमा टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा जमा सेक थीटा। ये साबित करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल करनी है। आधे से ज्यादा चीजें जो दी गई है, बस आपको तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें पता होनी चाहिए कि लिखते कैसे हैं। कॉट को लिखा जाता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखते हैं, फॉर्मूला है बेटा ये, है ना। बहुत से बच्चे बोलते होंगे सर ये कैसा आता है, इसकी जगह ये कैसा लिखे हुआ है, नहीं मालूम। तो बेटा आप है ना हमारा बेसिक वीडियो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का, इल्म मुसल्लस का, सबक नंबर 6 का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करो। मैंने उसकी रिवीजन क्लास भी लिया था, वन शॉट रिवीजन लेक्चर भी लिया था, बहुत अच्छी समझाया हुआ है। आप देख लो कि कैसा फॉर्मूला कब क्या इस्तेमाल होता है। टेन को लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस जरब कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इधर पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर डब्बा बनाएंगे,
है ना। तो अब आपको पता होता है कि फॉर्मूला क्या है, जाब्ता है ना ये, कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पहली मुसल्लसियाती निस्बत है हमारी, ये पहली मुसल्लसियाती निस्बत है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारी ये, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये देखो यहाँ पर ना ये स्टेप की जगह पर 1 आया है इधर पे, और ये नीचे वाला स्टेप वैसी का वैसी है। बस इसको स्प्लिट कर लिए, टुकड़े कर दिए, इसको इधर से टुकड़े कर दिए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब देखो 1/sin थीटा क्या होता है, ये भी हमने बताया। तो 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1/cos तो ये तो लिख के ही दिया उसने, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ ही गया, डब्बे सारे फिल हो गए, यानी 2 मार्क्स पक्के आपके। तो यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी तारीफें, इसकी जो अ, मिसालें हैं, मतलब तमाम मुसल्लत निस्बतों की, वो आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 का बी की तरफ। इसमें आपको दो मुसल मुशाबा दिए गए हैं, और दोनों मुसलसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत आपको दी गई 4/5। एक मुसलस का जो रकबा है 125 मुरब्बा सम वो आपको दिया गया, तो बोलता है दूसरे मुसलस का रकबा आपको मालूम करना है। तो जाहिर है इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे, चलिए आइए रफ वर्क करते हैं टेप व बोर्ड के ऊपर। देखिए अजीज तलबा, अभी हमने क्या करा है कि भाई यहाँ पर दोनों मुसलसों के रकबे हम इस तरह से तनासुब में लिख देंगे, और इस तरह से तनासुब में लिखने के तरीके को कहते हैं मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों मुसलसलों के रकबे जो है इस तरह से तनासुब में लिख देते हैं, और उनके जो नज़ीरी ज़िलों के बारे में बात की गई है सवाल में, उन्हीं को जो है मुरब्बा लगा के रखा जाता है, ऐसे AB² अपॉन PQ², इस तरह से। अब एक मुसलस का रकबा हमको जो दिया गया है 125, तो वो नीचे मैं लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमको नहीं पता है वो वैसे ही रहेगा, मतलब मुसलस ABC का रकबा वैसे ही रहेगा। AB कितना है, यहाँ पर 4 है, PQ कितना है, 5 है, तो 4 का मुरब्बा बटे 5 का मुरब्बा, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम करना है, तो वहीं रहने दो आप, इस तरीके से। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 4 का मुरब्बा हो जाता है 16, 16 के जो ज़रब में जो है ना 125 तरह से यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, तो 125 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा 5 का मुरब्बा 25, तो 25 का 25, 25 पंजे 125 होता है। बहुत से बच्चों को 25 का पाड़ा अगर नहीं आएगा तो 5 के पाड़े से काटो, देखो 5 के पाड़े से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ करके दिखाऊँ आपको, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 बने, 5 पंजे 25, 5 का 5, 5 पंजे 25, तो कितना होगा 16 ज़रब 5 यानी 16 पंजे 80। तो अब रकबा निकाले ना हमने मुसलस का, तो यहाँ लगेगा मुरब्बा सम, ये इकाई लिखना निहायती ज़रूरी है। हो गया ये सवाल। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल में शक्ल बनी हुई है, शक्ल जो है वो बनी हुई है। क्या बोला गया सवाल, ध्यान से देखिए। ऊपर दी गई शक्ल में cos dxc, किधर है भाई dxc, इधर है, ये 105 है, कितना है 105 दर्जे है। अब AYC भी जो है ये वाला जाविया आपको 47 दर्जे दिया गया है, तो बोलता है कि जाविया DBE, ये इतना बड़ा जो जाविया बन रहा है बाहर तक, ये जो जाविया है ना हमको मालूम करने का है, ये जाविया ये मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आसान है, ध्यान देंगे। तो देखिए अजीज तलबा, जो जाविया हमको मालूम करना है, जाविया DBE जो यहाँ पर बाहर बन रहा है, जो हमको मालूम करना है, इसकी पैमाइश कैसे मालूम होती है। इसको तो पहले हम करते हैं 1/2 से ज़रब, किसको, जो दोनों कॉसाइन दिए गए ना, ये बड़ा कॉसाइन और ये छोटा कॉसाइन, दोनों को जमा करके आधा कर देते हैं, यानी 1/2 से ज़रब कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस DXE है ना, DXE जमा कॉस जो AYC, बस यही करना है आपको। आपने मशीन से 3.4 में ऐसे सवाल हल किए होंगे, है ना। अब देखिए cos DXC कितना दिया गया हमको सवाल में, अगर देखेंगे तो वो 105 है भाई, और AYC कितना दिया है 47 है ना। देखो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई कि भाई इधर बीच में माइनस आएगा। अब माइनस कब आएगा, ध्यान से सुनिए। जब भी कभी ऐसा जाविया बन रहा है दायरे के बाहर, जो दायरे के अंदर बड़ा कॉस और छोटे कॉस को जो साथ में लेके बन रहा है जाविया, बाहर बन रहा है, तो माइनस लगाएंगे। अगर यही जाविया अंदर की तरफ बन रहा होता है ना, तो हम जमा करते कोसाइन को। तो यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, यही बस आपको ध्यान में रखना है ना। अब क्या करेंगे, बस माइनस करो 105 में से 47 को, कितना आ जाएगा 58, 58 दर्जे, है ना। इसको 2 से तकसीम करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 1 2, इधर आएगा 2 दूनी 4,
एक बचा 2 9 18, तो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 डिग्री। जाविया डी बी ई का पैमाइश आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया? तो ये सवाल यहाँ पर हमारा हल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या बोला है? सवाल नंबर 3 में नुक्ता ओ को मरकज मानकर 3.2 सम निस्फकुतर का दायरा बनाओ। दायरे पे कोई नुक्ता पी लो, है ना, पी लीजिए, और मरकज का इस्तेमाल करके नुक्ता पी से गुजरता हुआ ममाज बनाइए। अब ये ऐसे सवाल जो है ना भर भर के हमने ऑलरेडी चैनल पे कराए हुए हैं। अगर जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है ना। और 2 मार्क्स का ही सवाल है, क्योंकि सवाल नंबर 2 के बी में पूछा है, इसलिए तो आप लोग कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि करना कैसे है। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे कि आपके इस तरह से जो है स्केल का इस्तेमाल करके पहले तो चांदा प्रकार से ना 3.2 सम का पहले ले लो। देखो ये 3.2 सम मैं ले रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली, ये मैंने ले लिया। स्केल हटा देंगे और इस तरह से आप एक दायरा बना लेंगे। बन गया दायरा, है ना। दायरा बना लेने के बाद ध्यान से देखिए, दायरा बन गया। दायरे पर ही उन्होंने कहा है सवाल में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, दायरे पर कोई नुक्ता पी लीजिए। तो दायरे पर चलो नुक्ता पी ले रहे हैं हम लोग। दायरे पर नुक्ता पी ले रहे हैं, समझ लो यहाँ ले रहे हैं नुक्ता पी, ये यहाँ ले रहे हैं, है ना। नुक्ता पी हम यहाँ ले रहे हैं साइड में। अब नुक्ता पी से गुजरता हूँ ममाज बनाना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पहले तो ले लेंगे स्केल, है ना, और यहाँ से ऐसा बना लेंगे लाइन, ऐसे बना लेंगे और थोड़ा सा आगे खींच देंगे। हो गया आपका इतना काम। अब जहाँ से हमको ममाज जो है बनाना है, जहाँ से हमको ममाज बनाना है वहाँ पर जो है प्रकार को रखेंगे और जो है अ, इस तरह से एक कॉस यहाँ बनाएंगे और एक कॉस यहाँ बना देंगे आप, है ना। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे, इस कॉस पे रखेंगे, जिस कॉस ने इस लाइन को, समझ लीजिए ये जो लाइन है, ये लाइन ओपी है। क्या है ये? लाइन ओपी है, ये ओपी है ना। इसको जहाँ पर कटा किया तो वहाँ पर रख के जो है थोड़ा सा आधे से ज़्यादा, इतना चांदी को थोड़ा प्रकार को जो है फैलाएंगे थोड़ा सा ऐसा, आधे से ज़्यादा ऊपर की जानिब क्या करेंगे? एक कॉस बनाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे कॉस बनाएंगे। इसी तरह से नीचे भी बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसा नाटक करता है ये। इस तरह से जो है आप एक कॉस बना लेंगे ऐसे। अब यही जो प्रकार है उसको यहाँ रखेंगे, इस कॉस पे यहाँ पर, और इन दोनों कॉसन को ना यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे। देखो ऐसे कट कर देंगे। कट कर दिया आपने, ये हटा दो। अब आप क्या करेंगे? ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला लेंगे। एक मिनट, ऐसे मिला लेंगे, बन गया आपका। इस तरीके से जो है आपका ममाज बनेगा। समझ में आया? तो सिंपल है ये, हर कोई कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है कि साइन थीटा की कीमत दी गई है 11/61। तो मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करके कॉस थीटा मालूम कीजिए। यानी मुतमासिला मसावत मतलब वही अपनी जो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये वाली इज इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके उसमें साइन की कीमत ये रखेंगे और कॉस की मालूम करेंगे। तो भाई बस यही लगाओ और मालूम करो। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम ऐसा लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब साइन की वैल्यू जो है आपको क्या दी गई है? 11/61 दी गई है, 11/61। इस अब यहाँ पर ना मुरब्बा निकालते आना चाहिए, नहीं स्क्वायर फाइंड करने आना चाहिए, है ना। देखो 11 का मुरब्बा होता है 121 और 61 का मुरब्बा जो होता है वो 3721 होता है।
है ना, ये आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर निकालना आ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रखूंगा, 1 के माइनस में ना जो इतना पूरा जो है ना ये पूरा यहाँ जाएगा ऐसे, तो कैसे दिखेगा 121/3721। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 के माइनस से तो होता नहीं, तो तीसरी तरफ करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3721 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3721 माइनस 121/3721, है ना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे चलता रहेगा। अब जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 3721 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3600, और ये नीचे आएगा 3721, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही कॉस पे से जो है हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा 3600 और 3721। अब हमको तो मालूम 3721 किसका मुरब्बा है, 61 का है, 3600 किसका है, 60 का रहेगा। तो इस तरह से हमारी कॉस की जो कीमत है वो आ जाएगी। तो ऐसे हल करना है। सवाल नंबर 5, क्या बोला गया कि मुसलस एबीसी में ए बी 9 है, बी सी 40 है और ए सी 41 है। तो बताइए मुसलस एबीसी कायमतुज़ा मुसलस है या नहीं, वजह भी लिखिए। अब आपने फीसावरस के आदत सलासा तो किए होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही हल करना है इसको भी। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो जिला है वो 41 है ना, जिसको हम समझ लो वित्र मानते हैं। तो हम पहले वित्र का मुरब्बा निकालते हैं। तो 41 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, पहले हम चेक करेंगे कि क्या आता है। तो 41 का स्क्वायर जो होता है वो मुझे पता है 1681 है ना, तो वो ये आ जाता है। तो इसको हम दे देंगे मसात नंबर 1। अब बाकी तो जो छोटे नंबर है वो 40 और 9 है, इन दोनों के मुरब्बों का मजमुआ यानी ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर ये हम निकालेंगे। तो ए बी है 9, तो 9 का मुरब्बा, बी सी है 40, 40 का मुरब्बा। तो 9 का मुरब्बा ये हो जाएगा 81 और 40 का मुरब्बा हो जाएगा ये 1600, है ना, 4 का मुरब्बा 16 और डबल ज़ीरो लग जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1681 हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे मसला नंबर 1 और 2 को, है ना, 1681 यहाँ पर भी आया, 1681 यहाँ पर भी आया, यानी हम ये कह सकते हैं फीसागोरस के मसले के जो है अक्स की बिना पर कि एसी का मुरब्बा यानी जो वित्र का जो मुरब्बा है वो बराबर आ गया है बाकी मानदा जिलों के मुरब्बों के मजमू के, यानी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के मुरब्बे के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो दिया गया मुसलस है ए बी सी वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस है। यही वजह रहेगी, है ना, यही वजह रहेगी। बस आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा फीसागोरस के मसले के अक्स से, फीसागोरस के मसले के अक्स से जो है दिए गए मुसलस कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस है। यहाँ पर जो है हमारे सवाल नंबर 2 का जो बी है वो खत्म हो जाता है और सवाल नंबर 3 शुरू होता है। सवाल नंबर जो 3 है इसमें भी सरगर्मी यानी एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, एक ही करना रहता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं सवाल में, शक्ल तो है देखकर लग रहा है दायरा सबक से ही लिया गया है। ऊपर दी गई शक्ल में वित्र पी क्यू और वित्र आर एस एक दूसरे को नुक्ता टी पर कता कर रहे हैं, दिख रहा है ना। इसमें एस टी क्यू जो है 58 है, एस टी क्यू किधर है भाई, एस टी क्यू ये जो है 58 है, 58 डिग्री है ना। और पी एस आर, पी एस आर यानी ये जाविया कितना दिया गया, 24 दर्जे दिया गया, 24 डिग्री दिया है। तो दर्जे झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब मुकम्मल करना है तो देखो पहले यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख के दे दिया। मुसलस पीटीएस के अंदर जो है खारजा जाविया का मसला इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है खारजा जाविया। तो खारजा जाविया कैसा होता है, एस पी क्यू इज इक्वल टू किधर है भाई, एस पी क्यू, है ना। हाँ देखो ये मुसलस है बड़ा एस पी टी, है ना, एस पी टी, इसके अंदर के दो मुसलस की जो जावी है वो जमा करेंगे तो बाहर के एक के बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे, 58 के माइनस में 24 दर्जे भेज देंगे माइनस में, तो एस पी क्यू ये जो जाविया है इसका पैमाइश आ जाएगी। तो बस वही यहाँ पर क्या आएगा, एस टी क्यू के माइनस में पी एस टी को भेज रहे हैं ना, तो पी एस टी आ जाएगा इधर पे, जिसकी जो पैमाइश है 24 है। तो 28 में 24 गए तो 34 बचा, तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। अब आगे बोला है कि क्यू एस जो है वो दुगना है किसका, किसका रहेगा, तो 68 आएगा। तो भाई 34 रखेंगे ना यहाँ पे तभी तो आएगा। तो 34 कौन है, एस पी क्यू। तो देखो कॉस क्यू एस जो है, कॉस क्यू एस ये कॉस क्यू एस वो एस पी क्यू का डबल है ना, देखो ना एस पी क्यू डबल है ना ये पूरा, तो क्यू एस का डबल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमारे पास।
देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो अभी जो कीमत आ गई जाविया एस पी क्यू, तो उसका कॉस का ही है, तो मल्टीप्लाई कर तो 68 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो आपको कौसी जाविया की तारीफ लिखना पड़ेगी। इसकी जो रीज़न है, जो खाली डब्बा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौसी जाविया है। क्या ये? कौसी जाविये का मसला, है ना। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद आप डब्बा बनाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जाविया आएगा, एक दो ज़रब जाविया एस पी क्यू, तो वही 34 से मल्टीप्लाई तो 68 है। आगे देखो, यहाँ पर भी कौसी जाविया का मसले का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर भी देखो क्या है कि पी कॉस पी आर जो है वो दुगना है जाविया पी एस आर का, है ना। यहाँ देखो लिखा है कॉस पी आर, किधर है कॉस पी आर? ये कॉस छोटा सा कॉस पी आर है, ये क्या है? आधा समझ लो किसका? जाविया पी एस आर का। पी एस आर देखो, पी एस आर कौसी जाविया नहीं है, तो जाहिर है कि भाई ये जाविया की पैमाइश जो है आधी होती है इसके मकतुआ कॉस की, तो ये भी कौसी जाविया की तारीफ है ना। तो 24 का डबल कर दो, कितना आएगा? 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48, 48 दर्जे, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो तमाम कीमतें हमको मिली है वो बस आपको यहाँ लिख देनी है। कॉस क्यू एस और कॉस पी आर दोनों को प्लस करके लिख देना है, यानी 68 और 48। ये जो 68 आया और ये जो 48 आया, दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस कर देंगे तो, है ना, जो भी नंबर आपको मिलेगा तो 68 प्लस 48 लिख दो आप इधर पे, तो ये हो जाएगा 116। अब इसको अगर 2 से तकसीम करेंगे तो वही 58 आ जाएगा इधर पे, है ना। तो ये आधा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद, है ना, तो जाविया कॉस पी क्यू पी आर और कॉस क्यू एस दोनों को जमा करेंगे और आधा करेंगे, तो कौन सा जाविया मालूम होगा? अभी बताया था मैंने पिछले सवाल में, उसमें जो वित्र थे एक दूसरे को बाहर कता कर रहे थे और उससे जाविया जो बन रहा था उसमें कौसन की नफी हो रही थी। तो मैंने उसी वक्त बताया था कि अगर जब वित्र अंदर से कता करेंगे और जाविया बनेगा तो उसमें कौसन की जमा करते हैं। तो जाविया एस टी क्यू, ये जो जाविया अगर मालूम करना है तो इसके आगे वाला कॉस और उसके पीछे वाला कॉस दोनों को जमा करते हैं। तो कॉस पी क्यू और ये पूरा यहाँ से आता है कॉस पी क्यू और क्यू एस, है ना, एस टी क्यू, ये जाविया मालूम करना है ना। तो ये जाविया मालूम करने के लिए उसके जो सामने का जो कॉस है, कॉस ये इधर वाला पीछे वाला पी आर और कॉस क्यू एस दोनों को जो जमा कर देंगे और दो से तकसीम कर देंगे। तो वही अपना यहाँ पे सिर्फ एस टी क्यू लिख देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। एस टी क्यू खत्म, सिंपल है ना। ये मशकी सेट 3.4 से लिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.4। तो इसके जो क्वेश्चन है ना ऐसे वाले, ये करके जाना आप लोग अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 और 3.4 जो है ना एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है दायरा सबक की। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो जो सोचते हैं कि बस दायरा सबक बहुत ही मुश्किल है, बहुत बड़ा है, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा एक एक दिन करके ना, अगर आज एक दिन में एक मश्क, दूसरे दिन दूसरी मश्क, तीसरे दिन तीसरी मश्क, ऐसा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो आपको आसानी हो जाएगी, है ना। हमारे चैनल पर वीडियो डाले हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, देखो उधर से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 का ए का दूसरा जो है, दो नुकात है और इन दोनों को मिलाने पर कता एपी बनता है। उस पर नुक्ता कोई पी है जो इसको निस्बत में तकसीम कर रहा है 3:1 में। तो पी के मौदिद मालूम करना है। तो वही ये हिस्से का जाब्ता है। देखो यहाँ पर mx2 प्लस nx1 लिखा है ना, मतलब हिस्से का जाब्ता है। ये क्या बोलते हैं इसको? हिस्से का जाब्ता, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आता है। क्या आता है? m प्लस n आता है। इसी तरह से यहाँ पर my2 प्लस ny1 ऐसा आएगा और फिर बॉक्स कंप्लीट करेंगे और नीचे m प्लस n लिखेंगे, कीमतें रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, ये 3 अट्ठे हो जाएगा, ये 24, है ना, और ये 4 का 4, तो 28/4, तो 4×7 28, तो नहीं यानी 7 आने वाला है इधर पे। यहाँ पे जाएगा 3×5 15, है ना, और ये 3 का 3 तो -3, तो 15 में से 3 गया तो कितना बचा? 12, 12/4 यानी 4 का 4, 4 3 12, तो 3 आएगा आंसर। खत्म, 3 मार्क्स का सवाल। कितना आसान, निहायत ही आसान। और दोनों में से कोई एक करना है, वो भी दोनों में से कोई एक करना है। तो दायरा सबक का अगर नहीं करने जम रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरा वाला कर लेना आप लोग, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसी इजी इजी एक्टिविटी ही आती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। आगे देखते हैं, सवाल देखिए तीसरे का बी, 3 मार्क्स का सवाल है। शक्ल आपके सामने बनी हुई है, एक मुसल्लस है जिसमें एक्स वाई मुतवाजी है ए बी के, ए सी के, ए सी है ना, ये एक्स वाई मुतवाजी ए सी के। इसमें एक चीज़ दी गई आपको, 2 AX बराबर 3 BX, ये आपको दिया गया है। मतलब
ये एक तरीका है जिलों का तनासुब आपको देने का। तो ए एक्स बटे बी एक्स अगर आप रखेंगे तो वो 3/2 कहलाएगा, यानी जिलों का तनासुब आपको दिया गया है। तो जिलों का तनासुब दिया गया है तो समझ जाओ क्या इस्तेमाल होने वाला है ना। या तो मुतनासिबत का मसला या तो दो मुसलत को मुशाबा साबित करना रहेगा, है ना। आगे देखते हैं। एक्स वाई बराबर आपको 9 दिया गया है, ये एक्स वाई जो आपको 9 दिया गया है, तो बोलता है ए सी की कीमत क्या रहेगी। तो जाहिर है अगर हम लोग इन दो अजला की निस्बत से यानी जिलों की निस्बत अगर लगाना चाहेंगे तो पहले जिलों को तनासुब में रखना पड़ेगा, और जिलों को तनासुब हम तब ही रख सकते हैं जब मुसल्लस मुतशाबा होंगे। अब यह मुसल्लस मुतशाबा हमको साबित करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस को, ये जो बड़ा मुसल्लस है एबीसी, उसको मुतशाबा बताएंगे, ये जो अंदर वाला है ना उससे मुतशाबा बताएंगे। और जब दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे उसके बाद जो है हम इसको जिले को तनासुब में रखेंगे और ए सी की कीमत जो है मालूम करेंगे। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो चलिए अजीज तलबा, इसके अंदर जो दो मुसल्लस बन रहे हैं, सबसे पहला बड़ा मुसल्लस है हमारा, समझ लो उसका नाम अगर हम लेते हैं ए सी बी, है ना। और दूसरा मुसल्लस है हमारा एक्स वाई बी, है ना। जैसे बड़े मुसल्लस का नाम लेंगे बिल्कुल छोटे मुसल्लस का नाम वैसे ही लेंगे, बस इन दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है। और इसके लिए मुतशाबा साबित करने के लिए दो जावियों की जोड़ियां हमको लिखनी होती है ना। हमने हमारे चैनल पर बताया कि दो मुसल्लस को मुतशाबा कैसे साबित करते हैं वो भी सिखाया है हमने, है ना। तो दो मुसल्लस मुतशाबा साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो जाविये की जोड़ियां लिखनी पड़ेगी। तो पहली जाविये की जोड़ी देखो, अपने 9th क्लास में ऐसा वाली शक्ल पढ़े थे, उसमें देखो ये एफ बनता था, देखो ऐसा एफ, देखो एफ बन रहा है ना ये ऐसा। तो ये जाविया और ये जाविया इक्वल रहता था। तो यहाँ पर एफ कहाँ बन रहा है, देखो ऐसा ऐसा बन रहा है। तो ये जाविया और ये जाविया दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका नाम लो बड़े मुसल्लस में बी ए सी मुतमासिल है जाविया बी एक्स वाई, है ना। इसका रीज़न ये होगा, यानी इसकी जो वजह ये होगी कि भाई ये नज़ीरी जाविये है। क्या ये नज़ीरी जाविये, क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर 2, अभी देखो ये जाविया बी जो है ना दोनों में कॉमन है, छोटे मुसल्लस में भी आ रहा है बड़े मुसल्लस में भी आ रहा है। तो बड़े मुसल्लस में नाम लिखेंगे तो कैसा लेंगे, ए बी सी मुतमासिल बताएंगे। छोटे मुसल्लस में एक्स बी वाई, इसको बोलेंगे मुश्तरिक, मुश्तरिक जाविया, क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल, मुश्तरिक जाविया। बस दो जाविये की जोड़ी हमने लिख दी है। तीसरे तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख देने का, ए सी बी मुतशाबा हो गया मुसल्लस एक्स वाई बी, है ना। आजमाइश क्या आएगी भाई, जाजा आजमाइश आएगी, क्योंकि दो जाविये की जोड़ी लिखी ना हम लोग ने, तो जाजा आजमाइश आ जाएगी। तो बस खत्म हो गया आपका काम ऑलमोस्ट। अब जब दो मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो उसके जिले तनासुब में रखो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी बटे एक्स वाई, है ना। फिर बी सी बटे जो है हम लिखेंगे वाई बी, और हम लिखेंगे ए बी बटे एक्स वाई। क्या हमको ये चीज़ें दी गई है सवाल में, नहीं दी गई है। हमको तो क्या दिया हुआ है, हमको तो ये दिया हुआ है क्या 2ax बराबर 3bx, ये हमको दिया गया है। मैं यहाँ पर 2 के अपॉन में 3 को ले लेता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो मैं ax को यहाँ रखता हूँ, मैं ax के अपॉन में bx को ले लेता हूँ और 3 के अपॉन में 2 को ले लेता हूँ। तो ax अपॉन bx तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक तरीका है, 9th क्लास में अपने सबक नंबर 6 में निस्बत तनासुब में एक अमल पढ़े थे, अमल तरकीब, कंपोनेंडो बोलते उसको। इसमें क्या होता है मालूम है, नीचे वाला नंबर है ना ऊपर वाले नंबर में जमा होता है और नीचे भी रहता है वो ऐसे, है ना। और यहाँ पर भी जमा होगा, तो 3 + 2/2। तो यहाँ पर लिखा अमल तरकीब करने वाला, अमल तरकीब से, अमल तरकीब से। तो इसमें क्या होता है, ए एक्स जमा बी एक्स जो होता है, देखो अगर आप देखेंगे ए एक्स जमा बी एक्स देखेंगे तो पूरा ए बी हो जाएगा ना। तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी बटे बी एक्स बराबर कितना, 3 और 2 5/2। तो बी अभी ए बी अपॉन बी एक्स की तरह, ए बी अपॉन बी एक्स वो जो है ए बी अपॉन बी एक्स, ये भी इसी मुसल्लस का जिला है, यानी इसके बराबर ही होगा, है ना। ए बी अपॉन एक्स वाई है ना ये, नहीं ए बी अपॉन एक्स वाई नहीं होगा, एक्स वाई दो दो मरतबा होगा ना, ए बी अपॉन है ना बी एक्स होगा। तो यहाँ पर बी एक्स आएगा बेटा, क्या आएगा, बी एक्स, बी एक्स आएगा। तो देखो यहाँ दिख रहा है ना ये इसके इक्वल है। तो हम इन दोनों को जो है इक्वल बताएंगे, इन दोनों को इक्वल बताएंगे, क्योंकि सारे जिले इक्वल है ना, तो इसको इक्वल बताएंगे और उसमें कीमत रखेंगे और हल करेंगे। तो हम यहाँ साइड में लिखते हैं ए सी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स। अब
यहाँ पर जो है हमको ये 5/2 दिया गया है ना, ये हमने लेकर आए हैं। और AC का तो वैल्यू हमको फाइंड करना ही है। XY जो है आपको 9 दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर पे। AC बराबर 9 ज़रा 5/2, तो 9 पंजे 45 होता है, तो 45/2 मतलब 45 का आधा। तो 45 का आधा होता है 22.5, है ना, 22.5 होता है। या तो फिर साइड में इसको तकसीम करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सवाल जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट और हल मुकम्मल हो गया है। इस तरीके से करना है। पहले दोनों मुसलसल मुतशाबा साबित करो, फिर उसके ज़िले तनासुब में रखो, है ना। यहाँ पर रीज़न भी लिखना पड़ता है बेटा, रीज़न लिखना। मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, है ना। इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, अमल तरकीब लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको जो है ये ज़िलों का तनासुब इसके इक्वल मिलेगा। समझा। तो ये सवाल यहाँ पर हल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साबित कीजिए कि मुस्तकीमुल मुई ज़ुरबतुल्लाह के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। अब बेटा ये है मसला। ये मसला जो है मैंने ऑलरेडी जो है चैनल पे समझा के रखा है। अब मैं फिर से अगर ये मसला इसके अंदर समझाऊंगा तो डबल से तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना मसला की जो एक खास प्लेलिस्ट मैंने बनाया, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जो है ना उस पर क्लिक करके तमाम मसले एक साथ वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं मसला नहीं कराता हूँ, डायरेक्ट अगले सवाल पे आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये वाला जो कि कंस्ट्रक्शन है, यानी इंदसी अमल है, बनाने वाला सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या है सवाल। देखो भाई, दो मुसल्लस है ABC और PQR। क्या बोला है, ABC और PQR दोनों मुतशाबा है, दिख रहा है। मुसल्लस ABC में AB, BC और AC सबकी कीमतें दी गई है 5.4, 4.2 और 6 सेंटीमीटर। दोनों मुसल्लसों के जिलों की जो निस्बत है वो 3:2 दी गई है, और बोला गया है कि ABC और PQR बनाइए। सबसे पहली बात, अगर आप गौर करेंगे दोनों मुसल्लसों के नाम अलग अलग हैं, ABC है PQR है, मतलब दोनों अलग अलग बनने वाले हैं, है ना। 4 मार्क्स का सवाल जो है ये होना चाहिए, लेकिन 3 मार्क्स में पूछ लिया गया है। बहरहाल इसको कैसे हल करना है इसका कुछ आइडिया मैं जो है आपको दे देता हूँ। देखो बेटा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके नज़ीरी ज़िले जो है वो तनासुब में होते हैं, है ना। ये हमको दिया गया है तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके नज़ीरी ज़िले जो है ना तनासुब में लिखता हूँ इस तरह से। इसलिए AB/PQ, है ना, इस तरह से हम लिखेंगे AB/PQ। इसी तरह से BC/QR, BC/QR। इसी तरह से AC/PR, AC/PR, है ना। यहाँ पर हम वही रीज़न लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखो AB/PQ की जो निस्बत है वो आपको 3:2 दे दी गई है। क्या दी गई है, 3:2। कौन है, AB/PQ, है ना। यानी तमाम जो ज़िलों की जो निस्बत है वो 3/2 की निस्बत के बराबर है। हम ये कह सकते हैं, यानी AB/PQ बराबर है BC/QR बराबर है AC/PR। इन तमाम की जो निस्बत है वो 3:2 के बराबर होगी। अब सारी कीमतें रख लो आप। AB कीमत कितनी है 5.4/PQ आपको मालूम नहीं है, BC कीमत है आपको 4.2, QR आपको मालूम नहीं है, AC है आपका 6 सेंटीमीटर, PR आपको मालूम नहीं है, और ये 3/2। अब क्या करेंगे, एक एक जोड़ी लेके सॉल्व करेंगे, एक एक जोड़ी लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ना इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 6/PR बराबर 3/2। तो ये हो जाएगा 6 × 2/3 इक्वल टू ये PR यहाँ चला जाएगा, 3 का 3, 3 तो 2×2=4 हो गया। तो PR का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। एक जोड़ी ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे, 4.2/QR बराबर 3/2, ये जोड़ी लेंगे। इसमें भी 3 से जब करेंगे 4.2 ज़रा 2, है ना, 3 × QR। देखो मैं उर्दू में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, अलग अलग जंबल हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, QR मालूम करना है, यही रहने दो। 4.2 × 2 के अपॉन में 3 को ले जाओ, 3 का 3, 3 एक बचा 3×4 = 12, है ना। तो 14 दूनी कितने होते हैं, 28 होते हैं, है ना। 1.4 मत समझो इसको 14 समझो। तो 14 दूनी 28, तो यानी 2.8 हो जाएगा इसका। तो QR की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। तमाम ज़िले भी मालूम करना ना, क्योंकि हमको बनाना है, इसमें हल तो करना ही पड़ेगा।
बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इतना हल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हल करना पड़ेगा, फिर मुसलस बनाएंगे कैसे आप, लंबाई लेंगे कैसा दूसरे मुसलस के अजला की। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जोड़ी जो है 5.4 अपॉन पी क्यू बराबर 3/2। यहाँ पर भी देखो 5.4 को 2 से रब करेंगे और बटे में 3 आ जाएगा और साइड में पी क्यू इधर आ जाएगा। 3 का 3, 3 का 3, 2 बचे है ना, 3 अट्ठे 24 है ना। फिर क्या बचा, 18 दूनी 36, तो 36 मतलब 3.6 आपका जो पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से तमाम जो दूसरे मुसलस के जो ज़िले हैं वो सबकी कीमतें आ गई हैं। पी आर आ गया 4, क्यू आर आ गया 2.8, पी क्यू आ गया 3.6। अब तमाम जो दोनों मुसलस के जो अजला है उनकी मदद से आप मुसलस बना सकते हैं आसानी से, है ना। अलग अलग बनने वाले ना, तो दोनों मुसलस बना लो। तो ये इतना हल करने वाला जो पॉइंट था ना मैंने बता दिया आपको, बाकी बनाना तो आप इजीली कर सकते हैं। मुसलस एबीसी के तमाम ज़िले दिए हुए सब पेंसिल और स्केल का ही काम है, बनाते जाओ नापते जाओ और कर दो। तो बहुत सिंपल है, आपने 7वीं 8वीं क्लास में भी मुसलस बनाना सीखे होंगे। तो अब जब उसको ज़िले दिए हुए रहते थे तो मुसलस बनाना है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बस हल करने वाला जो पार्ट था वो हो गया। दूसरे मुसलस पी क्यू क्यू आर और पी आर की जो वैल्यू आपके पास आ गई, इसी का इस्तेमाल करके आप जो है दूसरा मुसलस बनाइए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। साबित कीजिए बोला गया है, ये देख के घबराना नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है, आसान है। कोशिश करते हैं, उम्मीद है आपको जो है समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अजीज तलबा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इल्म मुसल्लस के जो सबक के जो सवालात है इनको हल करने के लिए आपको तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें पता होनी चाहिए, उनकी तारीफ़ें, उनके छोटे छोटे फार्मूले वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा लिख रहे हैं, 1+10² ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए, फिर अपॉन में 1+cot² ए का होल स्क्वायर। ऐसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, हमको मालूम है दूसरी मुतमासिला मसावत 1+10² ए जो होता है वो sec² ए होता है ना, ये पता है ना। तो बस 1+10² ए की जगह पर sec² ए लिख देंगे, तो लिख लो यहाँ पर 10a अपॉन sec² ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। प्लस ये कॉट वैसे ही रहेगा, कॉट ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरी मुतमासिला मसावत है, हम जानते हैं कि 1+cot² ए जो होता है कोसेक² ए होता है। क्या होता है, कोसेक² ए। ये तमाम मुसल्लसियाती जो मुतमासिला मसावतें हैं वो पता होनी चाहिए आपको, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये पता होना चाहिए। लिख दिया हमने, और ये उसका होल स्क्वायर, जैसे ये वाला है वैसे ये वाला स्क्वायर हो गया। इतना उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तकसीम में है ना ये, तो इसको थोड़ा सा एक दूसरे से हटा के लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को जो आंसर लाना है साइन ए इंटू कॉस ए लाना है। तो 10a वैसे रहेगा, इसको 1/2, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं sec² ए का स्क्वायर, sec² ए का और इसका, तो sec² ए मतलब 2 मरतबा लिख लेंगे हम लोग, ऐसे 2 बार लिख लो आप। प्लस कॉट ए वैसे ही रहेगा, इंटू इसको अलग लिख लो, इसको भी 2 बार लिख लो, कोसेक ए इंटू कोसेक² ए इंटू कोसेक² है ना, ऐसे लिख लो आप। स्क्वायर है ना भाई, उसका स्क्वायर है मतलब 2 2 बार लिखना है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके 2 2 बार लिख लिया, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए 10 की जगह पर जो है हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू ये क्या हो जाएगा, ये वैसी का वैसी sec² ए इंटू sec² ए, वैसी का वैसी चलता रहेगा। कॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, लिख दिए। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में वैसी का वैसी cosec² ए, cosec² ए इंटू cosec² ए, है ना। अब आगे देखेंगे, अब ऑलमोस्ट जो है ये सवाल खत्म पर है। देखिए साइन ए अपॉन कॉस है, फिर से वैसी का वैसी। 1/cos क्या होता है, सॉरी 1/sec क्या होता है, कॉस होता है ना, ये हम जानते हैं ना। 1/sec जो होता है वो होता है कॉस ए होता है। तो इसी तरह से हमारा 1/sec² क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos² ए
इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस ये कॉस ए वैसी का वैसी अपॉन साइन ए वैसी का वैसी, यहाँ पर भी 1 अपॉन कोसेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, 1 अपॉन कोसेक जो होता है वो साइन होता है, 1 कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इधर पे मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने साइड में लिख के बताया, तो ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बस अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कीजिए, कॉस एक से एक चला गया, है ना, साइन ए से एक साइन चला गया, तो क्या क्या बच रहा है, चलिए लिखिए, साइन ए इंटू एक कॉस ए बच रहा है और एक बच रहा है कॉस स्क्वायर ए बच रहा है, प्लस यहाँ कॉस ए बच रहा है इंटू यहाँ पर साइन एक ए बच रहा है जमा साइन स्क्वायर ए बच रहा है। जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन है आपके पास, आपके पास जो कॉमन है वो है यहाँ से कॉस स्क्वायर ए और यहाँ से साइन स्क्वायर ए, है ना, तो यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे लिख देंगे, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख देंगे। अब ये तो मालूम है ना पहली मुतमासिला मसात है हमारी, तो साइन ए इंटू कॉस ए वैसे ही रहेगा और इसकी यहाँ पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि ये पहली मुतमासिला मसात है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आगे पीछे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, तो भी वही माना जाएगा, 1 ही कहलाएगा। तो बस यही लाना था हमको, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया हमारा, राइट हैंड साइड आ गया ना, सिंपल है, ईजी है। तो इसमें देखो क्या क्या इस्तेमाल हुई, मुतमासिला मसात इस्तेमाल हुई और कुछ भी नहीं हुआ, बस मुसल्लस निस्बत का इस्तेमाल हुआ, जो जो कैंसिल होता कैंसिल किए, कॉमन निकाले, आंसर आ गया। तो दिखने में सवाल कितना मुश्किल था लेकिन है बड़ा आसान, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके देख सकते इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 जिसको हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं, बुलंद म्यार का जो सवाल कहते हैं, वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। शक्ल आपके सामने बनी हुई दिख रही है, यहाँ पर एक जो है ज़ुरबतुल अज़ला बना हुआ है जिसका नाम है मुतवाज़िल अज़ला ABCD, है ना, पैरेललोग्राम बना है। इसमें नुक्ता P जो है ज़िला CD का वस्ती नुक्ता है, और BP जो है BP और वित्र AC जो एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं। तो साबित कीजिए कि 3AX बराबर 2AC होता है, 3AX बराबर 2AC होता है, ये साबित करना है। कैसे साबित किया जाएगा, देखो अंदर एक मुसल्लस बन रहा है AXB बड़ा सा और एक PXC छोटा सा, ये मुसल्लस बन रहा है ना। ये एक बात का इशारा है, ये जो AX और AC ने जो बताया है, AX यानी यहाँ से यहाँ तक और AC जो बोला यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी एक तरह से जिलों का तनासुब दिया है हमको। क्या दिया, जिलों का तनासुब दिया है। तो जिलों का तनासुब कब मुमकिन है, जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, जब जिले तनासुब में होते हैं, है ना। तो वही चीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो है हम इसको हल करने वाले हैं। तो अजीज तलबा, सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अगर नुक्ता P जो है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे नुक्ता P यहाँ पर हमको वस्ती नुक्ता बोला गया है CD का, तो हम ये ऐसा बताएंगे कि CD जो है, CD वो दो हिस्सों से मिलकर बना है। एक तो है CP जमा PD और दोनों इक्वल इक्वल रहेंगे, है ना। तो मैं PD की जगह पे भी CP लिख सकता हूँ, तो CP 2CP हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 2CP हो जाएगा, है ना। और आपको पता है पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़िल अज़ला ही है, तो AB और CD दोनों इक्वल रहेंगे, AB और CD दोनों इक्वल रहेंगे, यानी AB की कीमत भी जो है CP रहेंगी, 2 ज़रब CP रहेगा, जैसा CD की कीमत रहेगी वही AB की कीमत भी रहेगी। अब क्या करेंगे हम, दोनों मुसल्लस में, या जो मैंने मुसल्लस आपको जिक्र किया यहाँ पर, ये वाला मुसल्लस और ये वाला मुसल्लस, दोनों मुसल्लस को जो है हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो पहले मुसल्लस का नाम है AXB और दूसरे मुसल्लस का नाम है छोटा, उसका नाम है CXP या PXC, है ना। इन दोनों मुसल्लस को जो मुतशाबा साबित करेंगे। तो पहला पॉइंट मुतशाबा साबित करने के लिए, देखो ये जाविया X बन रहा है, मुतकाबला जाविया, पिछले सवाल में मैंने समझाया, वही लिखेंगे मुतकाबला जाविया। इसका नाम लेंगे अगर बड़े मुसल्लस में तो AX बीच में आ जाएगा, XB मुतमासिल बताएंगे, जाविया PXC, यहाँ लिखेंगे मुतकाबला जाविया, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मुतकाबला जाविया, है ना। नंबर 2, दूसरा जाविया की जोड़ी हमको जो लिखना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर मुतबादला जाविया। देखो Z बन रहा है यहाँ पर, एक Z बन रहा है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा,
है ना। तो ये जाविया और ये जाविया, ज़रा मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको लोग को समझ में आ सके, है ना। बहुत एकदम गंदगी जैसी मच गई इधर पे ऐसा लग रहा है। चलिए देखो जेड बन रहा है यहाँ पर, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये जाविया ये वाला और ये वाला जेड बन रहा है ना। तो जेड बनने वाले जाविया को मुतबादला बोलते हैं। तो इसका नाम लेंगे जाविया बी ए एक्स, मुतमासिल बताएंगे जाविया एक्स सी पी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं मुतबादला जाविया, है ना। बस दो जाविया की जोड़ी हो गई, तीसरे पॉइंट में मुसलस का नाम लिख दो। मुसलस ए एक्स बी जो है मुतशाबा हो गया है मुसलस सी एक्स पी से। क्या लिखेंगे, आजमाइश, दो जाविया लिखे ना, तो जाजा आजमाइश क्या हुआ, आजाद आजमाइश, ज्यादा आजमाइश लिख दिए। अब जब मुस्लिम मुतशाबा हो गए तो जिले तनासुब में रखो, लिखो ए एक्स अपॉन सी एक्स, है ना, और एक्स बी अपॉन एक्स पी, और ए बी अपॉन सी पी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी जिले तनासुब में होते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, ए बी बटे सी पी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए एक्स अपॉन सी एक्स। समझ लो हमको तो ज़रूरत है ही इसकी, क्योंकि सवाल में भी ऑलरेडी दिया गया है ना। वो सवाल में किधर है, देखो सवाल में आप दें, देखो ए एक्स अपॉन यहाँ पर दिया है, ए एक्स यहाँ रखता हूँ मैं, ए सी को यहाँ ले लेता हूँ मैं, दो के बटे में तीन है यहाँ, यानी ए एक्स अपॉन ए सी, ये हमको लाना रहेगा ए एक्स अपॉन ए सी। लेकिन हमारे पास क्या बन रहा है, ए एक्स अपॉन सी एक्स बन रहा है। तो चलो एटलीस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं पहले, ए एक्स अपॉन सी एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन सी पी, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ए एक्स अपॉन सी एक्स वैसी रहेगा, ए एक्स अपॉन सी एक्स वैसी रहेगा, ए बी यहाँ पे दो सी पी रखेंगे, और ये तो सी पी ऑलरेडी वैसी है, तो सी पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू 2/1 आ जाएगा, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू 2 × सी एक्स, यानी जो ए एक्स है 2 सी एक्स से मिलकर बना है ना। ऐसा भी कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है ना, वो जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये जो है ऐसी निस्बत हमको प्रूफ करना है, साबित करना है। ए एक्स अपॉन ए सी इक्वल टू 2/3 लेकर आना है। यानी ये ऐसा भी लेकर आ सकते हैं, या ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है, ए एक्स अपॉन ए सी इक्वल टू 2/3 साबित करो। तो वैसे ही हम लोग लाने वाले हैं यहाँ पर। देखो अभी करना क्या है, ए एक्स बराबर 2 सी एक्स हो गया, है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे शक्ल के अंदर, ए सी जो है, ए सी यहाँ पर है, ए सी पूरा ए सी वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, ए एक्स जमा एक्स सी या सी एक्स, एक्स सी या सी एक्स, है ना, इससे मिलकर बना है। अब ए एक्स की कीमत क्या है हमारे पास, 2 सी एक्स है, क्या है, 2 सी एक्स है, और ये सी एक्स है, तो ये कितना होगा, 3 सी एक्स हो गया। ए सी इज इक्वल टू 3 सी एक्स आ गया। देखिए अजीज तलबा, अभी हमने देखा कि यहाँ पर, यहाँ अगर देखेंगे गौर से, हमने ए एक्स बराबर 2 सी एक्स लिखा था ना। अगर मैं ए एक्स यहाँ रखता हूँ, उसके बटे में 2 ले लेता हूँ, तो ये सी एक्स की कीमत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 यहीं पे लिख देते हैं इसको, इससे पहले लिख देते हैं, देखो यहाँ पर इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, ए एक्स वैसे ही रहेगा, ये सी एक्स की जगह पर हम जो है ना ए एक्स अपॉन 2 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ए एक्स से, तो 2 एक्स जो हो जाएगा, और प्लस ए एक्स हो जाएगा अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 3 AX अपॉन 2 आपका ये आ जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट हमारा आंसर जो है आ चुका है। जैसे हमको सवाल में बोला गया है कि 2AC इज इक्वल टू, अगर यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा दूँ इसको, है ना, देखो 3AX इज इक्वल टू 2AC ऑलमोस्ट आ गया, देखो ये। अब मैं 2AC ऐसे कर दूंगा, अरे 3AX बन गया। क्या किया मैंने, पहले तो मुसल्लस को दोनों को मुतशाबा साबित किया, ज़िले तनासुब में रखा, और जो मुझे चाहिए था उसके हिसाब से जो है ना, मैंने वो वस्ती नुक्ते वाले पॉइंट का जो इस्तेमाल किया, ए बी और सी डी इक्वल को इसकी जगह पर 2 CP रख दिया, दो दो CP कैंसिल हो गया, तो 2/1 ज़िले का तनासुब आ गया। बस उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इधर उधर करके जो है मैंने लेकर आने की कोशिश किया है यहाँ पर।
ए एक्स वैसे ही रखा है, मतलब पूरा ए सी जो है वो ए एक्स और सी एक्स से मिलकर बना है। तो मैंने सी एक्स की जगह पे क्या रख दिया, ए एक्स अपॉन टू रख दिया इसका इस्तेमाल करके, बस उसको तीसरी तरफ किया तो 3/2 ऐसा आ गया, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का ये, आप इसको हल करते हैं, है ना। तो अजीज़ तलबा अब हम सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, सवाल नंबर चौथे का। शक्ल आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया यहाँ पर, बोला गया कि सी दायरे का मरकज है और दायरे के बैरून में नुक्ता ए है और दायरे पर नुक्ता ए से दो ममास खींचे गए हैं ए बी और ए डी, जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं। आपको मालूम करना है जाविया ए की जो पैमाइश है वो आधी है कॉस बी वाई डी, यानी ये कॉस बी वाई डी और कॉस बी एक्स टी के फ़र्क के, दोनों की कॉसन की पैमाइश के फ़र्क के जो है मसावी है और दोनों के फ़र्क के आधे यानी निस्फ के बराबर है जाविया ए की पैमाइश। ये हमको जो है साबित करना है। तो चलिए आइए अब हम ये जो सवाल है आपके सामने हल करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम आपको शक्ल में देखते हुए जो है ना चंद मालूमात लिखनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये निस्वकुत्र है सी बी, ये उमूद है ममास ए बी पर, है ना। तो यहाँ में लिखेंगे सी बी जो है उमूद है ममास ए बी पर। और एक और पॉइंट है यहाँ पर सी डी, ये देख सकते हैं आप सी डी भी उमूद है ए डी पर, तो यहाँ लिखेंगे आप सी डी उमूद है ए डी पर। ये जो है ममास निस्वकुत्र मसला है, यानी ममास निस्वकुत्र मसला, यानी ममास और निस्वकुत्र हमेशा एक दूसरे पर उमूद होते हैं। ये आपको ऐसा लिखना है ममास निस्वकुत्र मसला, यानी ये जो जाविये बन रहे हैं ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों 90 दर्जे के जाविये। तो यहाँ लिखेंगे आप ए बी सी बराबर है जाविया ए डी सी, दोनों जो है 90 दर्जे के यानी 90 पैमाइश के जाविये हैं। ये समझ लो हमारा पॉइंट नंबर 1 है एक तरह से। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ 4 जिले वाली शक्ल बन रही है ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो 4 जिले वाली शक्ल है, यानी ज़रूरतुल अज़्ज़ा ए बी सी डी के अंदर हम क्या करेंगे, तमाम जावियों को जमा करेंगे। क्या करेंगे, तमाम जावियों को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक पॉइंट से नाम लेंगे, तो जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी जमा जाविया डी इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, 360 दर्जे होता है। ज़रूरतुल अज़्ज़ा की तमाम जावियों की जो जमा होती है वो 360 होती है। अब यहाँ पर हमें जाविया ए की पैमाइश मालूम करनी है और जाविया सी की पैमाइश मालूम करनी है, तो हम वैसे ही रखेंगे। जाविया बी जो है वो 90 दर्जे है और जाविया डी जो है वो भी 90 दर्जे का है, तो ये रख देंगे हम, है ना। अब जाविया ए और जमा जाविया सी वैसे ही रखेगा और हम क्या करेंगे 360 के माइनस में 90 90 180 करके इसको माइनस में भेज देंगे, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी दोनों जाविया ए और सी की जो पैमाइश का मजमुआ है वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब आप क्या करें, जाविया ए को ना यहीं रहने दें, 180 के माइनस में जाविया सी को इस तरह से लेके चले जाए। ये समझ लो कि एक तरह से आपकी मसला नंबर 1 2 बन गई है ना, ये मसला नंबर 2 बन गई। अब अगर आप गौर करेंगे जाविया सी जो है वो मरकज पर बन रहा है, देख रही है जाविया सी जो है मरकज पर बन रहा है और उसका मरकजी उसका जो कॉस है वो कौन है बी एक्स डी है। तो हम बता सकते हैं कि कॉस बी एक्स डी के पैमाइश के बराबर होगी जाविया सी की पैमाइश। तो हम क्या करेंगे, जाविया ए बराबर 180 माइनस ये जो जाविया सी की जगह पर है ना, अब ये रख देंगे कॉस बी एक्स डी, है ना। इसको आप मसला नंबर 3 मान लो। क्या मान लो, मसला नंबर 3। अब आपको पता है दोनों जो कॉसन है बी एक्स डी और बी वाई डी अगर शक्ल में देखेंगे दोनों को जमा करेंगे, अगर कॉस बी एक्स डी जमा कॉस बी वाई डी, है ना, दोनों की जो मेजरमेंट है यानी जो उनकी कॉसन की जो लंबाइयाँ हैं उनको जमा करेंगे तो पूरा दायरा बनता है 360 दर्जे का, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस मसावत को जो है ना वो 1/2 से ज़रब करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 से जो है ज़रब करेंगे। तो अगर आप 1/2 से ज़रब करते हैं तो आप यहाँ 1/2 लगा देंगे, 1/2 ज़रब कॉस बी सी बी एक्स डी जमा 1/2 ज़रब कॉस बी वाई डी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कॉस बी वाई डी भी लिख देंगे इक्वल टू 1/2 इंटू 360, है ना। सबको 1/2 से रब कर दिए। अभी ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 180। बाकी ये जो स्टेप है 1/2 ज़रब कॉस बी एक्स डी
वो वैसा का वैसे ही रहेगा, जमा 1/2 ज़रब कॉस बी वाई डी, ये भी वैसी का वैसे ही रहेगा, बी वाई डी। हाँ ये, अब आप गौर से देखिए 180 के बराबर हमने क्या बताया था, 180 के बराबर हमने ये वाला स्टेप बताया है। तो जहां 180 दिख रहा है मसला नंबर 3 में, वहां पर हम ये स्टेप जो है ना हमारा ये रख देंगे। तो कैसे दिखेगा वो, जाविया ए बराबर 180 की जगह पे रखेंगे 1/2 ज़रब कॉस बी एक्स डी, जमा 1/2 ज़रब कॉस बी वाई डी, है ना, ये रख देंगे। फिर नफी जो ये बी एक्स डी है वो लिखेंगे कॉस बी एक्स डी। अब देखो एक कॉस बी एक्स डी में से आधा कॉस बी एक्स डी चला गया, तो क्या बचा, आधा कॉस बी एक्स डी बचा, है ना, एक में से अगर आधा गया तो आधा बचता है ना, तो बस वही कर रहे हैं हम, 1/2 ज़रब कॉस बी वाई डी। बस अब आपको 1/2 कॉमन निकाल लेना है, जो हमको साबित करना था वो अब आ गया हमारा स्टेप। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जाविया ए इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस बी एक्स डी जमा कॉस बी वाई डी। इस तरीके से जो है आप हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो सवाल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये मुकम्मल हो चुका है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल जो है अब हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर तीसरे की तरफ। क्या बोला गया है कि डी ई एफ तीन नुकात और तीनों के मुहद्दिद दिए गए हैं, मुसल्लस के रास है ये, मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मौदिद मालूम कीजिए। कितना आसान सवाल है, हिंदसी मरकज के मौदिद मालूम करना है आपको। तो हिंदसी मरकज जो है वस्ती नुक्ते को मिलाने या वस्तानी की मदद से जो है बनता है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो अजीज तलबा देखिए सवाल जो है आपको बोला गया है कि ये मुसल्लस के रासायन हैं। मान लीजिए अगर हम इसको नुक्ता डी इस तरह से बता देते हैं यहाँ पर, है ना, नुक्ता डी जो है यहाँ अगर हम बता देते हैं नुक्ता डी यहाँ है, ई यहाँ है और एफ यहाँ है, और इसकी जो मौजूद है -7,6 और इसकी मौजूद है 8,5 और इसकी मौजूद है 2,-2, है ना, ये हमको इस तरह से दिए गए। अब बोला कि इसके हिंदसी मरकज़ के मौजूद मालूम करना है। हिंदसी मरकज़ कहाँ बनता है, बीच में बनता है। और कैसे बनता है, हर मुसल्लस के हर रासायन के सामने वाले ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने से जो कताकत बनता है तो ये बनता है वस्तानिया, है ना। इसी तरह से ऐसे भी वस्तानिया बनेगा, ऐसे भी वस्तानिया बनेगा। तमाम वस्तानिया जहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं, ये जो पॉइंट बन रहा है ये हिंदसी मरकज़ बनता है, पॉइंट जी बनता है। अब यहाँ पर इसके मौजूद मालूम करने के लिए आपको पता है x1 + x2 + x3 ये फॉर्मूला होता है अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। हिंदसी मरकज़ मालूम करने का जो है फॉर्मूला ये है ना। तो ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जो है हमारे ये जो ज़िले हैं समझ लो, अगर ये ए बी सी डी बनते हैं, ए बी सी, ये ए बी सी इस तरह से बनते हैं, तो हमारे पास ए के मौजूद भी नहीं है, बी के भी नहीं है, सी के भी नहीं है ना। तो जब इनके मौजूद ही नहीं है हमारे पास तो हम कैसे मालूम करेंगे, है ना। जो हिंदसी मरकज़ होगा जी, इसके मौजूद हम कैसे मालूम करेंगे, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो सवाल में कहीं ना कहीं जो है एक तरह से गलती है। तो इसका ये जो सवाल कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि ये जो डी ई एफ जो आप देख रहे हैं ना, ये डी ई एफ ये ना वस्ती नुक्तों के मौजूद होंगे। ये जो सवाल कुछ ऐसा होगा कि मुसल्लस के ज़िला ए बी बी सी और ए सी, ऐसा सवाल हो सकता है ये। तो मैं ना शक्ल थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह से थोड़ा सा मिटा कर जो मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो, मान लो मुसल्लस का नाम है ए बी सी और इसके जो वस्ती नुक्ते हैं समझ लो वो होंगे डी ई एफ। तो मान लीजिए डी यहाँ आ रहा है वस्ती नुक्ता ए बी का, और ई यहाँ आ रहा है और एफ जो है यहाँ आ रहा है। तो ये जो इस तरह से जो वस्तानिये बन रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे ये जो बन रहा है इससे जो जो एक दूसरे को कता कर रही है ये पॉइंट जी बन रहा है। इसके मौजूद हमको इस फॉर्मूले से मालूम करना है। तो मान लीजिए आप
मुसल्लस के जो वस्ती नुकात है जिसके मौजूद हमको दिए गए हैं, ये तो नॉर्मली हमको दिए गए -7,6, ये 8,5, और ये जो है 2,-2 ये तो दिए गए हैं। तो हमको जो हमने जो मुसल्लस बनाया उसकी जो रासायन है, असल रासायन है, वो x1 y1 हम इसको देंगे, ये x2 y2 हो जाएगा, है ना, और ये x3 y3 हो जाएगा। ऐसे जो है हम इसको फर्ज करेंगे कुछ देर के लिए। और जो जी के मौजूद है जो हमको मालूम करने हैं वो होंगे x, y, है ना, सिर्फ x, y होंगे। तो देखिए पहले हमको जो है नुक्ता ए, बी और सी के मुहद्दिदीन मालूम करने पड़ेंगे। हमको ए, बी, सी के मुहद्दिदीन जो है हमको मालूम करने पड़ेंगे। अब जैसे कि आपने देखा कि ये पॉइंट डी, ई, एफ ये जो है वस्ती नुक्ते हैं, हम इसको मानते हैं, है ना। ये मुसल्लस के रासायन नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर मुसल्लस के रासायन होते तो हमको हिंदसी मरकज का पॉइंट हमको मालूम ही नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से का फॉर्मूला इस्तेमाल, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। अब पॉइंट डी जो है वस्ती नुक्ता है ए बी का, तो पॉइंट डी के जो मौजूद है समझ लो, जो कि समझ लीजिए कुछ देर के लिए समझ लो, इसके मौजूद जो है हमारे एक्स कोमा वाई समझ लो थोड़ी देर के लिए, एक्स कोमा वाई, है ना, एक्स कोमा वाई समझ लो आप। तो एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के एक्स मौजूद की जमा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये आप y की जगह पर रखेंगे। ये हिंदसी वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है। और पॉइंट डी के मौजूद तो दिए गए -7,6। अब क्या करेंगे, मवाजना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। यानी x1 x2 तो है नहीं हमारे पास, तो x1 प्लस x2/2 को इक्वल बताएंगे नफी 7 से, और y1 प्लस y2/2 को इक्वल बताएंगे 6 से। अब क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, ये नफी 14 हो गया। इसको आप एक मसावात दे दीजिए, मसावत नंबर 1। यहाँ पर भी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 छंग 12, ये मसावत नंबर 2 दे दो आप। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, BC, BC का भी वस्ती नुक्ता पॉइंट ई है, तो यहाँ पर भी वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाएंगे। यानी पॉइंट ई के अगर मौजूद मालूम करना है, समझ लो x, y है उसकी मौजूद, तो x की यहाँ पे आप क्या रखेंगे, x2 प्लस x3/2 रखेंगे, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाएंगे, कॉमा y2 प्लस y3/2 लिखेंगे, वस्ती नुक्ता ज़ाब्ता। और ई के तो मौजूद है हमारे पास 8,5। जैसे यहाँ करें बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी करेंगे, मवाजना करेंगे, x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 8, y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी तीसरा तरफ करेंगे तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 8 16, ये मसला नंबर 3 हो गई, है ना। फिर यहाँ पर y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 5 10, ये मसला नंबर 4 हो गई, है ना। अब ये तमाम मसावातों को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, है ना। या तो x वाले जो है पहले इसको जमा कर देंगे, मसावत नंबर 1 और 3 को जमा कर देंगे, मसावत नंबर 1 और 3 को जमा कर देंगे तो हमको एक मसावत मिल जाएंगी। फिर 2 और 4 को जमा कर देंगे तो y2 और y3, y1 y2 ये मिल जाएंगे हमको, है ना। लेकिन अजीज तलबा इससे पहले हम जो है एक मरतबा ये भी देखेंगे कि f जो है नुक्ता वो AC के दरमियान में आता है, तो f के हिसाब से x1 x3 का भी हम मालूम कर देंगे, तो 2 मसावतें और बनेंगी हमारे पास। तो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला एक बार फिर से लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे पॉइंट F जो है वो वस्ती नुक्ता है, जिसका मतलब उसके मौजूद है x, y, और x कैसा मालूम करेंगे, F के पॉइंट x की यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि x F कहाँ आ रहा है, A और C के बीच में आ रहा है, तो x1 और x3 को जमा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और y की जगह पे क्या रखेंगे, y1 और y3 को जमा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है x1 प्लस x3/2 इक्वल टू y1 प्लस y3/2, और f के मौजूद आपको दिए गए हैं सवाल में, है ना, 2 कॉमा नफी 2, देखो यहाँ पर 2 कॉमा नफी 2 वो लिख दो यार भाई, 2 कॉमा नफी 2। अब आप क्या करेंगे, मवाजना करेंगे, x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 2, और y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू -2,
तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, ये मसला नंबर 5 हो गई है ना। और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 दूनी नफी 4, ये मसला नंबर 6 हो गई। अब जितनी भी x वाली मसावातें हैं यानी मसला नंबर 3, मसावत नंबर ये सॉरी मसावत नंबर 1, 3 और 5, इन सबको जमा करेंगे। 1 3 5 को क्या करेंगे, 1 3 5 को जमा करेंगे। तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पर मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 5 को जमा करने पर ऐसा लिखना अच्छे से। तो देखो एक x1 प्लस x2 है, प्लस फिर मसला नंबर 3 क्या है, x2 प्लस x3 है, प्लस मसला नंबर 5 क्या है, x1 प्लस x3 है। अब इनकी जो कीमतें हैं, नफी 14 जमा 16 जमा 4, तो x1 कितने भाई 1 और 2, तो 2x1 हो गए, 2x2 हो जाएंगे यहाँ पर, 2x3 हो जाएंगे, इक्वल टू 6 4 16 और 4 20, 20 में से 14 गए तो फिर 6 बच गए आपके, है ना। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे या 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा तो इधर पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ लो ये मिसाल बन गई हमारी, ये इसको बहुत नंबर मसावत बन रही है ना, 5 6 हो गई है, तो ये समझ लो एक तरह से सातवीं मसावत बन गई हमारी। चलो अब y वाली जो मसावतें थी हमने बनाए थे, मसावत नंबर 2 देखो यहाँ पर y1 प्लस y2 12 है, y2 प्लस y3 10 है, y1 प्लस y3 -4 है, यानी इक्वेशन नंबर 2 4 और 6 मसावत नंबर 2 मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 6 को जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 2 मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 6 को जमा करने पर, तो सब लिखेंगे। मसावत नंबर 2 क्या है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12, तो y1 प्लस y2 प्लस फिर कौन सी y1 प्लस y3 मसावत नंबर 6 हो गई है ना, फिर कौन सी है मसावत नंबर y2 प्लस y3, ये 10 है। तो सबकी कीमतें लिखनी भी हमको है ना, तो पहले जो है तरतीबवार लिखेंगे, पहली मसावत के बाद जो है दूसरी कौन सी मसावत है y2 प्लस y3 है ना, तो y2 प्लस y3 लिखेंगे, y2 प्लस y3 प्लस उसके बाद लिखेंगे y1 प्लस y3, y1 प्लस y3। अब सबकी कीमत है हम लिखेंगे, y1 प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y1 प्लस y2 यहाँ से देखेंगे 12 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मसावत नंबर 2 12 लिखा हुआ है, तो 12 लिखेंगे यहाँ पर, जमा y2 प्लस y3 कितना दिया हुआ है 10 है, देखो यहाँ मसावत नंबर 4 है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे है ना, प्लस y1 प्लस y3 किधर है, y1 प्लस y3 -4 है, देखो मसावत नंबर 6, तो यहाँ लिखेंगे उसको मसावत नंबर 6, तो ये 4 आ जाएगा -4, तो ये कितना हो जाएगा 12 जमा 10 में से 4 गया तो 6 बचा, तो ये 18 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा 2y1 2y2 2y3 है ना, और ये हो जाएगा 18 है ना, इस तरह से 18 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं 18 लिख देता हूँ इधर पे ताकि जल्दी से हल हो जाए, है ना, 18 हो जाएगा। अब इसको 2 से तकसीम कर लो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 तो दोनों 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये मसला नंबर 8 हो गई। अब ये मसावत नंबर 7 और 8 जो बनी है हमारी, इनको हम ये जो फॉर्मूला है हमारा हिंदसी मरकज का फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। तो हिंदसी मरकज का फॉर्मूला लिखेंगे g इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 है ना। तो x1 प्लस x2 कितना कीमत है, किसकी कितनी आई है, मसावत नंबर 7 देखो 3 आया है, तो 3 रख दो, तो 3/3 कौमा y1 प्लस y2 प्लस y3 की कीमत कितनी आई 9 आई है मसावत नंबर 8 में, तो 9/3, 3 3 कैंसिल, 3 का 3 3 3 9, तो 1,3 आ गई है। तो ये जी के मौजूद आ गए आपके, यही मालूम करना था। बच्चे ना क्वेश्चन देख के एकदम हैरान हो गए और समझ गए कि सर सिर्फ इसको ही जो है हम लोग अगर कर लेते x1 x2 x3 जमा कर देते और 3 से तकसीम कर देते तो सेम आंसर मिलता जो आपने निकाला। सही बात है, सेम आंसर मिलेगा, लेकिन
क्या वो 4 मार्क्स के लायक का रहेगा? क्योंकि जो सवाल है ये आप देख रहे हैं 4 मार्क्स के सेक्शन में पूछा है। देखिए सवाल नंबर 4 में पूछा है, चौथे का तीसरा है वो, तो 4 मार्क्स का सवाल के इतना आसानी से देगा आपको हिंदसी मरकज मालूम करने के लिए? तो भाई सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है एक तरह से। ये मुसल्लस के रासन नहीं है, ये मुसल्लसों के वस्ती नुकात है। जिलों, मुसल्लस के जिलों के वस्ती नुकात के जो है मौद्दिद दिए गए आपको, और आपको बोला है कि हिंदसी मरकज के मौद्दिद मालूम करना है। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल हुआ है। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगा के आपको जो है हर जो है रासायन के मतलब मुसल्लस के रासायन के आपको मौद्दिद मालूम करने हैं। यानी तमाम मुसल्लस की जो तीनों रासायन की जो मौद्दिद है वो मालूम करना है। उसके बाद ही आप जो है हिंदसी मरकज का फॉर्मूला लगाकर हिंदसी मरकज के मौद्दिद मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल जो है आप वीडियो को देखते हुए बराबर ध्यान से लिखिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 5 में 2 सवाल है, हर सवाल जो है वो 3 मार्क्स का है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो अजीज तलबा सवाल नंबर 1 5वें का पहला जो है आपके सामने है। आपको बोला गया कि ए और बी जो है तबई आदाद है, जिसमें से ए जो है वो बड़ा आदद है बी से, और हमको बोला गया अगर मुसल्लस के अजला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और 2ab अगर हैं तो साबित कीजिए कि मुसल्लस क़ायमत ज़ायद मुसल्लस है। ए और बी के लिए मुनासिब कीमतें लेकर जो है फिसागोरस के 2 सलासी आदाद मालूम करने के लिए हमको बोला गया है। भाई ये सवाल जो है किताब से ही लिया गया एक तरह से। आपकी किताब के पेज नंबर 31 पर अगर आप देखेंगे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेज नंबर 31 पर देखो बिल्कुल यही चीज़ आपको दी गई है। और यहाँ पर जो है एक बी ए और बी की जो एक कीमत लेके जो आपको एक आदद सलासा जो है तैयार करके दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से जो है आपको ये करना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो हमको बोला गया कि इसमें जो सबसे बड़ा अदद होता है, मतलब अगर हम 3 नंबर अगर हमको दिए जाते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई मुसल्लस के जो है ज़िले हैं वो क़ायमत ज़ायद मुसल्लस के ज़िले। तो हम फिसागोरस का मसले का अक्स का इस्तेमाल करते हैं ना। उसमें जो सबसे बड़ा अदद होता है उसका मुरब्बा निकालते हैं। तो सबसे बड़ा अदद क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है। सबसे बड़ा नंबर तो यही है, तो इसका मुरब्बा निकालेंगे। उसका मुरब्बा निकालेंगे तो ए की कुवत 2 की कुवत 2 जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये ए की कुवत 4 जमा 2 ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 4। ये इस तरह से बन जाएगा आपका। इसी तरह से इससे छोटा जो नंबर होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। और इसका मुरब्बा निकालना है हमको, है ना। मतलब तमाम आदात के जो है ना मुरब्बा निकालना है। इसका भी निकालना है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ग्रीन से। इसका भी मुरब्बा निकालना है, इसका भी मुरब्बा निकालना है, 2ab का भी मुरब्बा निकालना है। तो इन सबका मुरब्बा निकालना है हमको। तो बस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं आएगा भाई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला से निकाल 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने इसके अंदर यहाँ और यहाँ लगाया है। तो ये क्या हो जाएगा? ए की कुवत 4 नफी 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 4, है ना। अब आखिरी नंबर क्या है? 2ab है। चलो इसका भी मुरब्बा निकाल लेते हैं, 2ab का मुरब्बा। तो क्या हो जाएगा? ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। मान लो ये आपकी मसला नंबर 1 हो गई, ये मसला नंबर 2 हो गई, है ना, और ये मसला नंबर आपकी 3 हो गई। अब आप क्या करेंगे? 2 छोटे नंबरों के मुरब्बों का मजमुआ आपको बराबर बताना होता है बड़े अदद के मुरब्बे मजमूए के, यानी इसके बराबर आपको बताना है। तो मैं क्या करूँगा? 2 जो छोटे नंबर हैं यानी मसला नंबर 2 और 3 है उनको मैं जमा करूँगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इसको जमा करके देखेंगे इसका आंसर क्या है भाई। ये है ना, उठा के लिखो यहाँ से, ये ना उठा के लिखो, ए की कुवत 4 नफी 2 ए की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 4 लिख दिए। अब ये जमा लगाओ, लगा दिए भाई जमा। 2ab स्क्वायर की कीमत क्या है? ये है, लिख दो इधर पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से ए की कुवत 4 वैसी का वैसी रहेगा। देखो ये 2ab स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है वो भी माइनस में, और ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो 4 में से 2 चले गए तो 2 बचे, तो जमा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर
जमा बी की कीमत 4 आ गया। और ये किसकी कीमत है? मसला नंबर 1 देखो गौर से, ये है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। तो यानी दो छोटे मुरब्बों, दो छोटे अदद के मुरब्बों का मजमुआ जो है वो बड़े अदद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आ गया है फिथागोरस के मसले के अक्स की बुनियाद पर। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, रीजन लिखना पड़ेगा, फिथागोरस के मसले का अक्स, फिथागोरस के मसले का अक्स से, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर मैं ए बराबर समझ लीजिए ले लेता हूं 2 और बी बराबर ले लेता हूं 1, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले बड़ा अदद ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से करना रहेगा। तो पहले जो अदद को दिया गया है उसका मुरब्बा मजमू निकाल दो, ए स्क्वायर यानी 2 का मुरब्बा, है ना, 2 का मुरब्बा जमा बी स्क्वायर मतलब 1 का मुरब्बा, तो 2 का मुरब्बा 4 जमा 1 का मुरब्बा 1 यानी 5, बड़ा नंबर मिल गया। अब छोटा नंबर मालूम करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि सवाल में हमको दिया गया उसी की बुनियाद पर हम रख रहे हैं। ए क्या आपका 2 है तो 2 का मुरब्बा, नफी बी क्या 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा 4 नफी 1 यानी 3 हो गया ये। अब 2ab था आपका, तो 2 इंटू ए मतलब यानी 2, बी मतलब 1, तो 2 दूनी 4, 4 का 4, तो यानी आपको 3 नंबर क्या मिले 5,3,4, ये आपको आदाद सलासा मिले, ये आपको क्या मिले आदाद सलासा मिले। इसी तरह से आप अलग अलग नंबर ले लो अब, है ना। ए को नंबर को आपको बड़ा ही रखना है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने ए बराबर 2 क्यों लिए, ए बराबर 1 ले सकते थे आप, बी बराबर 2 ले सकते थे। नहीं ना बेटा, देखो सवाल में ना उसने खुद ने बोल दिया है कि ए को बड़ा लेना है बी से, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं समझ में आई बात। अब मैं क्या करूंगा, ए की कीमत ले लूंगा 3, बी की कीमत ले लूंगा 2, तो अब क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला नंबर था ना हमारा सवाल में, तो 3 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा 9, 2 का मुरब्बा 4, 9 और 4 हो गए 13। छोटा नंबर क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए का मुरब्बा यानी 3 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा है भाई क्यों नहीं है, माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 3 का मुरब्बा 9 माइनस 2 का मुरब्बा 4, तो 9 माइनस 4 यानी 5 हो गया। इसी तरह से 2ab भी निकालेंगे, तो 2 इंटू ए मतलब है आपका 3, बी मतलब आपका 2, तो 2 तिया 6 दूनी 12, तो 12 आ गया। तो ये आपकी एक और आदत सलासा की मिल गए ग्रुप 3, 13,5,12, तो ये भी जो है आपका आदत सलासा मिल गया। और ये जो है फिथागोरस के मसले को जो है वो साबित कर रहा है। यानी ये जो दिए गए आदाद है, ये जो आदाद है सवाल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 2ab, ये कायमतुज जाविया मुसल्लस के जाविये हैं, है ना, जिले हैं, जाविये नहीं जिले हैं, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दो आदत सलासा। इस तरह से यहाँ पर हमारा सवाल जो है मुकम्मल हो गया है, पहला सवाल यहाँ मुकम्मल हो चुका है। आपने देखा किस तरह से हमने हल किया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। आखिरी सवाल है जो हिंदसी अमल पर मबनी है। यहाँ हमको बोला गया कि दो हम मरकज दायरे बनाइए जिसका मरकज ओ है और निस्वकुत्र 3 सम और 5 सम है। इस सवाल को अब हल करना है, बनाना है हमको। छोटे दायरे पर ममास इस तरह बनाइए कि वो बड़े दायरे के किसी नुक्ता ए पर हो, है ना। ममासी कतात की लंबाई नापिए और लिखिए। फिथागोरस के मसले का इस्तेमाल करके ममासी कतात की लंबाई भी मालूम कीजिए। अब ये सवाल पढ़ते पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे, लेकिन धीरे धीरे अगर रफ शक्ल बनाकर जो है अगर हल किया जाए तो आप समझ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अजीज तलबा, जैसे कि हमको सवाल में बोला गया है यहाँ पर कि दो हम मरकज दायरे हमको बनाने हैं। दो हम मरकज दायरे मतलब दो दायरे एक के अंदर एक बनेंगे। मान लो ये जो है बड़ा दायरा है जिसका निस्वकुत्र 5 सम का है। फिर हम बनाएंगे दूसरा दायरा जिसका निस्वकुत्र जो है 3 सम का है ना। इस तरह से बनाएंगे। ये रफ शक्ल बना के दिखा रहा हूँ मैं, देखो डोनल्ड दिख रहा है एक तरह से, है ना। अब ये हम मरकज दायरे, उसने सवाल में पहले ही बोल दिया दो हम मरकज दायरे हैं, तो ये दायरे का मरकज ओ हो गया। ये हो गया समझ लीजिए आपका 3 सम का निस्वकुत्र यानी r बराबर 3, है ना। और ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ओ से लेके समझ लो, यहाँ पर मैं इसको नुक्ता कुछ भी नाम दे दूंगा, है ना। तो वो बात की बात है। पहले आप छोटा दायरा बनाएंगे और आपको क्या बोला गया कि छोटे दायरे पर ममाज बनाना है आपको। छोटे दायरे पर ममाज इस तरह से बनाइए कि वो बड़े दायरे के किसी नुक्ता ए पर हो।
बड़े दायरे के किसी नुक्ता ए पर हो, है ना। तो ममाज इस तरह से बनाना है कि बड़े दायरे के किसी एक नुक्ते से, समझ लो हमको, समझ लो ये नुक्ता ए यहाँ पर है, यहाँ से हमको ममाज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उमुदी नासिब खींचेंगे। मान लीजिए जो पॉइंट है छोटे दायरे का निश्चित उत्तर वो ओ एम है, इसका है ना मैं उमुदी नासिब खींचूंगा। तो उमुदी नासिब अगर मैं खींचूंगा इसका, तो यहाँ जो बनेगा समझ लो एक उमुदी नासिब कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, है ना। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इस तरह से सीधा ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। अब यहाँ से ना हमको क्या करना पड़ेगा, प्रकार की नोक यहाँ रख के एक कॉस यहाँ पर इस तरह से दायरे पर बनाना पड़ेगा यहाँ से, और फिर इस कॉस को जो है ना ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे ममाज बनेगा वो, है ना, ऐसे इस तरह से ऐसे बनेगा, है ना। फिर हमको क्या करना है, इसकी ममाज की लंबाई भी मालूम करनी है कि ममाज की लंबाई क्या होगी। ये निसुकुत्र तो हमारा 3 ही रहेगा, ये 3 रहने वाला है। ये तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो बड़े दायरे का निसुकुत्र 5 सम रहेगा। तो ये समझ लो 5 और ये 3। तो इसमें फिसोरस का मसला लगाते हैं, तो ममाज निसुकुत्र मसले के हिसाब से ये 90 दर्जे का आमदा मसला जाएगा, और इसमें फिसोरस का मसला लगाएंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा, है ना। 4 समा आ सकता है ये, है ना, क्योंकि ये 3 है या 5 है तो ये 4 ही आने वाला है। तो ऐसा बनाना है इसको। अब वो कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, स्केल की मदद से जो है, प्रकार की मदद से इसको पहले 3 सम का जो है पहले नाप ले लो। अब इस तरह से 3 सम का हमने ले लिया, देखो प्रकार में इस तरह से ले लेना है, लॉक करना है इसको, मतलब इसको अच्छे से। और फिर जो है आप क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे। अब मैंने 3 सम का दायरा बना लिया, 3 सम का दायरा बना लिया। ये जो पॉइंट मिला है मुझे, ये मुझे मिला है दायरे का मरकज है, ये ओ है ना। ये दायरे का मरकज क्या है, ओ है। अब इस दायरे पर जो है मुझे ममाज खींचना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है स्केल का इस्तेमाल करके ऐसे ममाज जो है ये लाइन बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ये तो छोटे दायरे का निःसूत्र हो गया समझ लो एक तरह से, है ना। और लंबी लाइन जो है एक तरह से बना लेंगे, ऐसे लंबी लाइन बना लेंगे। अभी फिलहाल बड़ा दायरा मैंने बनाया नहीं है बेटा, हाँ, बड़ा दायरा मैंने बनाया नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो 5 सम का जो दायरा है वो हम क्या करेंगे, पहले मैं सोच रहा हूँ कि वो ले लेते हैं हम लोग। चलिए 5 सम का दायरा बना ही लेते हैं। देखो हो सकता है इसकी अलग अलग तरीके आपको मालूम हो, या आपके टीचर इसको और अलग तरीके से बताएं, प्रिसाइज वे में, है ना, मतलब अच्छे वे में, और अच्छे वे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बता सकते होंगे वो। ज़रा एक मिनट है, ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, इसको इधर नीचे ले लेता हूँ मैं। ये 5 सम का मैंने ले लिया। बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। देखो 5 सम ले लिया। अब हम मरकज दायरे तो जाहिर है इधर पे रख के हमको जो है दायरा बनाना है। हो गया, दायरा बन गया। अब समझ लीजिए ये पॉइंट एक, समझ लो ये एम है छोटे दायरे का निःसूत्र, और ये यहाँ से यहाँ तक बड़े दायरे का निःसूत्र है। समझ लीजिए ये ए नाम है इसका, मैं ए दे देता हूँ, है ना, आप कुछ भी नाम दीजिए। अब मुझे ना इसका उमूदी नासिब खींचना है। क्या खींचना है, उमूदी नासिब खींचना है इसका। तो उमूदी नासिब खींचने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पॉइंट ए और ओ, है ना, यहाँ पर रख के इसका उमूदी नासिब खींचूंगा मैं। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ऊपर जो है ना आधे से ज़्यादा लेके, देखो ये आधे से ज़्यादा हो गया। इसको मैं ऊपर एक जो है कॉस बना देता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, और नीचे थोड़ा ऐसा देखो घूमता रहेगा ये, ऐसे करता है ये एक कॉस यहाँ बना देता हूँ मैं। अब यही प्रकार का नोक है ना मैं पॉइंट ए पे रखूंगा। अब इन दोनों कॉसेन को जो है ना कट करूंगा मैं। देखो इसको कट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर
देखिए इस तरह से मैं बना रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ना मिला लेंगे, जो पॉइंट्स है ये, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ये उमूदी नासिब बन गया हमारा। अब उमूदी नासिब बन जाने के बाद क्या करेंगे, इसको मरकज मानकर जो है, इसको मरकज मानकर दायरे पर है ना एक कॉज बनाएंगे। कहाँ पर, एक ऐसे कॉज बनाएंगे, कितना लेंगे लेंथ कॉज बनाने के लिए, इधर इधर से लेंगे इतना, है ना। अब क्या करेंगे, एक कॉज बना देंगे यहाँ पर, ये कॉज बनाए। ये कॉज बनाने के बाद है ना पॉइंट ए से ना, देखो देखो बहुत सारे कॉज बन गए ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है दिखने में थोड़ा सा दिक्कत आए। देखो कहाँ टच हो रहा है बराबर, देखो देखो बराबर टच हो रहा है उधर पे कॉज पे, है ना। तो ये पॉइंट हमारा बन गया, इसको दे देंगे पॉइंट पी। ये पॉइंट पी बन गया हमारा। अब ये निस्वकुत्र है जो मैं इसको मिला देता हूँ, पॉइंट ओ को जो है पी से मिला लेता हूँ। इससे मिलाने से क्या हो गया, ये 90 दर्जे का जो जाविया बन जाएगा ममास निस्वकुत्र मसले से। 3 सम का तो छोटा दायरा था, और ये 5 सम का यहाँ से यहाँ तक है 5। तो किसी भी मुसलस में, कायमुल मुसलस में अगर 2 ज़िले दिए जाए तो तीसरा ज़िला हम फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो वो ये 4 सम ही आने वाला है। तो बस आपको जो है ना वो हल करके दिखाना है। तो कैसे हल करके दिखाएंगे, यहाँ पर जो है मैं हल करके दिखा देता हूँ मैं, है ना। इस तरफ जहाँ पर हमने रफ शक्ल बनाए थे, है ना। तो हम ये बताएंगे मुसलस ओ पी ए में फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। तो इसमें फिसागोरस का मसला कैसा लगेगा, ओ ए का स्क्वायर पहले लिखेंगे क्योंकि वित्र पहले लिखा जाता है, फिर बाद में ओ पी का स्क्वायर जमा पी ए का स्क्वायर। तो ओ ए जो है आपका वो 5 है तो 5 का मुरब्बा, ओ पी जो है आपका 3 है तो 3 का मुरब्बा, पी ए जो है यानी मासिक अदाद की लंबाई आपको मालूम करनी है। 5 का मुरब्बा 25, 3 का मुरब्बा 9। इस तरह से 25 के माइनस में 9 चला जाएगा, पी ए स्क्वायर यहाँ रहेगा। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 गया तो 16 बचा, स्क्वायर हटेगा जदर में जाएगा तो ये 4 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से मासिक अदाद की लंबाई जो 4 आ जाएगी। तो ऐसे करना है भाई इसको, पूरा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे सब्र के साथ देखा है यहाँ पर, इसका बनाने का जो है प्रोसेस देखा आपने। बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, इसी तरह के जो क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं इम्तिहान में। और यहाँ पर अब ये जो पर्चा है पूरा मुकम्मल हो जाता है हमारा। इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, अगर यहाँ तक आखिर तक आपने देखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए पेपर सोल्यूशन के हमारे चैनल पर बने रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो हमने जो है वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पर पेपर सोल्यूशन के, जो आपके लिए तैयारी के लिए, बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए काफ़ी कारआमद होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहे, बने रहे हमारे खान्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।